आपको कंप्लीट 1 ईयर का संपूर्ण मैराथन या करंट अफेयर क्लास चाहिए हो तो इस वीडियो को देखकर आपका सारा करंट अफेयर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें 500 प्लस हो सकता है 600 भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो ये वीडियो लंबी हो सकती है। आराम से इस वीडियो को देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और वीडियो का ये नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसका आपको टेलीग्राम चैनल पर PDF अवेलेबल करा दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं या कौन बने हैं? तो जस्टिस ये संजीव खन्ना नाम है इनका, याद रखेंगे। 91 है, क्रम भी पूछ लिया जाता है, किस क्रम के हैं? 91 क्रम के हैं। क्या नाम है? जस्टिस संजीव खन्ना। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे देश का नया कैग या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है संजय मूर्ति को। नाम याद रखेंगे, संजय मूर्ति। और कैग संविधान के 148वें अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है। नेक्स्ट है, BSF के नए कार्यकारी महानिदेशक या DGP कौन बने हैं? तो BSF के नए DGP बने हैं दलजीत सिंह चौधरी, और BSF का गठन 1965 में हुआ। SSB या सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? अमृत मोहन प्रसाद। SSB की स्थापना 1963 में हुई। असम राइफल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया विकास लखेड़ा जी को। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रवर्तन निदेशालय, तो परिवर्तन निदेशालय जिसे ED बोलते हैं, इसके जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं राहुल नवीन। नेक्स्ट है, लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वर्तमान में विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम मिस्त्री को विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इस वीडियो में आपको जितना भी जैसे प्रमुख नियुक्तियां हो गई या महत्वपूर्ण सम्मान पुरस्कार हो गए, सूचकांक, खेल विशेष, सभी से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कोशिश ये की गई है कि अगर एक टॉपिक आया है तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको एक ही जगह देखने को मिल जाए। विदेश सचिव हो गया विक्रम मिस्त्री। फिर नेक्स्ट है, वित्त सचिव के रूप में किससे नियुक्त किया गया है भारत के? तो तुहिन कांता पांडे IAS अधिकारी हैं, तुहिन कांता पांडे को वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। फिर है, केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या किसने पदभार ग्रहण किया है? तो केंद्रीय गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है गोविंद मोहन। गोविंद मोहन केंद्रीय गृह सचिव। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे नए थल सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी। फिर अगला है, जल और नौसेना प्रमुख। आप तीनों सेना प्रमुख के नाम जरूर याद रखें। तो जल और नौसेना प्रमुख के अधिकारी के या प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को। फिर अगला है, वायुसेना अध्यक्ष। तो वायुसेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। क्या नाम है? अमरप्रीत सिंह। और CDS कौन है? दूसरे CDS अनिल चौहान, उनका भी आप नाम याद रखेंगे। फिर अगला देखेंगे, हाल ही में सिडबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सिडबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है मनोज मित्तल। सिडबी का फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, या हिंदी में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुई थी और उसका मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। फिर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है किशोर मकवाना। और फिर इसी के क्रम में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, ये जाति आयोग के अध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग, और ये अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है अंतर सिंह आर्य। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में विजया भारती सायनी को नियुक्त किया गया है। विजया भारती सायनी, ठीक है। और इस जो मानवाधिकार आयोग है, इसका गठन या स्थापना अक्टूबर 1993 में हुआ। और ये तत्कालिक अध्यक्ष जो थे न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्र के सेवानिवृत्त होने के बाद ये कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं विजया भारती सायनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा। RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा, नाम याद रखेंगे। स्थापना 1935 में हुई, मुख्यालय इसका मुंबई में है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक या SBI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो SBI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है चल्ला श्री निवासुलु सेट्टी। इंपॉर्टेंट है सभी नियुक्तियां। चल्ला श्री निवासुलु सेट्टी को SBI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और SBI की स्थापना 1955 में हुई थी, मुख्यालय इसका भी मुंबई में है। फिर है, NDRF या राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो IAS अधिकारी पीयूष आनंद को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल या NDRF का प्रमुख नियुक्त किया गया है।
इसका फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, और इसका गठन कब हुआ एनडीआरएफ का? 2006 में। ऐसे स्टैटिक जी के भी क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं, तो कोशिश ये की गई है अगर कोई करंट का क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो स्टैटिक जीके है उसको भी कंप्लीट करा दिया जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे नियुक्त किया गया है अनिल कुमार लोहाटे जी को ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, जो कि हिंदी में नाम है इसका, 1997 में इसका गठन किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसी क्रम में आप याद रखेंगे फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो फिक्की के अध्यक्ष, यह भी हाल ही में नई नियुक्ति हुई है, फिक्की के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हर्षवर्धन अग्रवाल। फिर नेक्स्ट है रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है सतीश कुमार को। फिर अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा किसको वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, इनका नाम है संजय कुमार मिश्रा। फिर है भारतीय पैरालंपिक कमेटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय पैरालंपिक कमेटी के नए अध्यक्ष बने हैं देवेंद्र झाझरिया। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रमुख नियुक्त किया गया है मुस्तफ़ा सुलेमान। नेक्स्ट है दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो आतिशी मार्लेनी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी का नया महानिदेशक या डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ये डीजीपी नियुक्त किए गए हैं अनुराग गर्ग जी को। फिर हाल ही में एनसीआरबी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी, इसका निदेशक नियुक्त किया गया है आलोक रंजन जी को। नेक्स्ट है हाल ही में यूरोपीय संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यूरोपीय संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है उर्सुला वॉन डेर लियोन को, यूरोपीय संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, इसका गठन 1993 में हुआ, मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे किस युवा आलोचक को 29वें देवी शंकर अवस्थी सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये युवा आलोचक है, इनको 29वें देवी शंकर अवस्थी सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया निशांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 34वें व्यास सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? करंट के सारे क्वेश्चन हैं, तो ये 34वें व्यास सम्मान 2024 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है सूर्यबाला को। सूर्यबाला एक हिंदी लेखिका है जिन्हें 34वें व्यास सम्मान 2024 से सम्मानित किया जाएगा, सूर्यबाला। और इनके किस उपन्यास के लिए? तो इनका उपन्यास है या इनकी रचना है कौन देश को वासी बेड़ू की डायरी, ये इनकी रचना है। इस कृति के लिए इन्हें सूर्यबाला जी को ये 34वां व्यास सम्मान दिया जा रहा है और इनका संबंध उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है। इसी क्रम में आप 2023 का भी याद रखें, 33वां जो व्यास सम्मान ये मिला था पुष्पा भारती जी को, और ये यादें यादें और यादें के लिए दिया गया था। आप 2024 का जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में वर्ष 2024 के लिए किस हिंदी कवित्री को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो जो हिंदी कवित्री को जो है इनका नाम है गगन गिल, इनको 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है गगन गिल। और इनकी क्या कृति है मैं जब तक आई बाहर, इस कृति के लिए गगन गिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। फिर अगला देखें किस मलयालम कवि को उनके काव्य संग्रह रौद्र सात्विकम, इनका संग्रह काव्य संग्रह था, इनकी कृति थी, इसके लिए इन्हें 33वां सरस्वती सम्मान 2024 24 नहीं 23 के लिए चुना गया, तो प्रभा वर्मा। नेक्स्ट है वर्ष 2024 में 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2024 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इससे दो लोगों को सम्मानित किया गया, गुलजार जो कि उर्दू कवि हैं और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, ये संस्कृत विद्वान है, जिन्हें इन दोनों को 2024 के 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता है यतीन भास्कर दुग्गल ने, इनका संबंध हरियाणा से है। फिर नेक्स्ट है हाल ही में 94 प्रतिष्ठित कलाकारों का वर्ष 2022 और 23 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने प्रदान किया है? तो ये 22 और 23 का है और इसको प्रदान किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, और कुल 94 प्रतिष्ठित कलाकार थे, आपको बस 94 कलाकार याद रखने हैं क्रम संख्या के रूप में। फिर है तीसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो तीसरा ये लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है जिसे सम्मानित किया गया 2024 में अमिताभ बच्चन जी को।
और जो पहला था ये नरेंद्र मोदी जी को, दूसरा आशा भोसले जी को, और तीसरा जो वर्तमान में अभी करंट का क्वेश्चन है तो ये अमिताभ बच्चन जी को सम्मानित किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो किसे प्रदान किया गया है? गोविंद राजन पद्मनाभन को। ठीक है, इनको सम्मानित किया गया है पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार से। ये जैव रसायनज्ञ और बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक है गोविंद राजन पद्मनाभन। नेक्स्ट है, अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे मिला है? तो अंडर वाटर मतलब पानी के अंदर फोटोग्राफी करने का अवार्ड ये मिला है एलेक्स डॉशन को। इसी क्रम में और भी है फोटोग्राफर से रिलेटेड। तो बर्फ पर सो रहे ध्रुवी भालू की तस्वीर के लिए शब्द लाइव फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड 2023 का खिताब किसने जीता? तो नीमा सरीखानी। फिर वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता मोहम्मद सलेम ने। फिर अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का सबसे बड़ा पुरस्कार जो कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार होता है, पर्यावरण का सबसे बड़ा पुरस्कार है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। ये 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आलोक शुक्ला को। फिर पर्यावरण से संबंधित ये भी पुरस्कार है, तो ग्रीन ऑस्कर जिसे विटलिटी गोल्ड अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, तो विटलिटी गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। ये वन्य जीव जैव वैज्ञानिक हैं और डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को ये सम्मानित किया गया ग्रीन ऑस्कर से। और इसी के क्रम में इरास्मस पुरस्कार जो कि होता है जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए, तो इरास्मस पुरस्कार संबंधित है जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने से, और ये 2024 में दिया गया है अमिताभ घोष जी को। फिर एक और क्वेश्चन देख लेंगे, यूएनईपी जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, इसके द्वारा ये प्रतिष्ठित पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार है, तो ये 2024 में किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है माधव गॉडगिल को। ये एक ही क्रम के सारे पर्यावरण से रिलेटेड पुरस्कार हैं, जरूर याद रखेंगे इनको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को के प्रोत्साहन के लिए वर्ष 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे मिला है? तो निभांस को मिला है, और ये संस्थान है कौन सा? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान है जो कि बेंगलुरु में स्थित है, और इसे 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार मिला है। फिर अगला है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किस साहित्य के लिए दिया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो 2024 का है ये साहित्य कैरोस है, इसके लिए दिया गया, और इसके लेखक जर्मनी लेखिका जैन एपनबर्ग और अनुवादक माइकल हाफमैन को सम्मानित किया गया। पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? ये अरुंधति राय को पेन पिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और इसके पहले 1997 में ये बुकर पुरस्कार विजेता भी रह चुकी है अरुंधति राय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री योगदान के लिए आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये अंतरिक्ष यात्री हैं और इन्हें आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया पावलूरी सुब्बा राव जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे वर्ष 2024 के लिए खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार, ये 100 जो पुरस्कार है किससे संबंधित है? खगोल विज्ञान से, और ये 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो श्रीनिवास आर कुलकर्णी को ये 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पहले भारतीय को IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया श्रीनिवासन स्वामी को। और जो ये IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार है ये मार्केटिंग, विज्ञापन और मीडिया उद्योग के क्षेत्र से संबंधित है। आप ये भी याद रखें कौन सा पुरस्कार, कुछ तो पता रहते हैं लेकिन कुछ नहीं पता चल पाते हैं, तो कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, स्टैटिक जीके के रूप में इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, जैसे ये चमेली देवी जैन पुरस्कार ये किससे संबंधित है? तो ये मीडिया क्षेत्र से संबंधित है, और ये 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? तो ग्रीष्मा ठाकुर और रितिका चोपड़ा जो कि मीडिया कर्मी है, और इन्हें ही चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। फिर भारत में वैश्विक आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन किया गया है हैदराबाद, तेलंगाना। किस देश में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन 2024 या COP14 आयोजन किया गया? तो समरकंद, उज्बेकिस्तान में किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 के किस अध्यक्ष को सेरावीक लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है सुल्तान अल जाबेर को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति जी का निधन हो गया, उन्होंने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की थी? तो यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम सभी लोग जानते होंगे, ये एक शास्त्रीय नृत्यांगना है यामिनी कृष्णमूर्ति जी, और इनका
संबंध जो है ये भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, ये इनसे संबंधित है, यामिनी कृष्णमूर्ति। जरूर याद रखेंगे, इनका हाल ही में निधन हुआ 3 अगस्त 2024 में, ठीक है। और इनको प्रमुख पुरस्कार मिले जो, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उनको देखेंगे। इनकी एक आत्मकथा है, ये भी याद रखेंगे, अ पैशन फॉर डांस। और 1968 में इन्हें भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो कि पद्मश्री है, इससे सम्मानित किया गया। और 1997 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया। ये जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। इसी के क्रम में एक ये भी क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखें क्वेश्चन। दिसंबर 2024 में प्रसिद्ध कलाकार उस्ताद जाकिर हुसैन जी का निधन हो गया। वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो इनका संबंध था तबला। ये तबला वादक थे उस्ताद जाकिर हुसैन जी का। इनका हाल ही में दिसंबर 2024 में निधन हुआ। इनको भी प्रमुख पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, लेकिन जो इम्पोर्टेंट इनको देखेंगे, वर्ष 1988 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आप सन जरूर वर्ष याद रखें, क्योंकि ये बहुत ही महान कलाकार हैं, इसलिए इनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो वर्ष 1988 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वर्ष 2002 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और वर्ष 2023 में, ये जरूर याद रखिए, वर्ष 2023 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में प्रसिद्ध लोक नर्तक और पद्मश्री विजेता कनक राजू का निधन हो गया। इनका संबंध किस लोक नृत्य से था? तो इनका ये लोक नृत्य से संबंधित है कनक राजू। गुस्साडी इनका लोक नृत्य था जो कि तेलंगाना का है। कनक राजू का नाम याद रखेंगे, प्रसिद्ध लोक नर्तक थे। सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 कौन बन गए हैं? तो डी गुकेश या डोमा राजू, ये इनका पूरा नाम है, डोमा राजू गुकेश, डी गुकेश शॉर्ट में है। तो ये सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का अवार्ड इन्होंने जीता है, खिताब जीता है, डी गुकेश। और इन्होंने चीन के डिंग लैरोन को हराया है। फिर किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता? तो डी गुकेश ही ने, ये भारतीय ग्रैंड मास्टर ये हैं, और कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब इन्होंने जीता है, डी गुकेश ने। और ये तमिलनाडु से संबंधित है, ये मात्र 17-18 वर्ष के हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो भारतीय महिला टीम ने ये पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है, भारतीय महिला टीम। और उपविजेता टीम कौन सी रही? थाईलैंड। नेक्स्ट है, रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? इसमें खिताब है 2024 रणजी ट्रॉफी का संबंधित है या जीता है मुंबई ने। फिर नेक्स्ट है, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि द ऑर्डर ऑफ ड्रूट ग्यापो, द ऑर्डर ऑफ ड्रूट ग्यापो प्राप्त करने वाले विदेशी शासनाध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इन्होंने जीता है या इनको सम्मानित किया गया है, द ऑर्डर ऑफ ड्रूट ग्यापो। फिर अगला है, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो दुनिया की पहली 3D मस्जिद प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण किया गया है सऊदी अरब में। फिर है, 2024 में जारी तेंदुओं पर नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो भारत में तेंदुओं की संख्या 13,875 है। और गणना के अनुसार जो सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या है ये किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है, 3,907। ऑल ओवर टोटल 13,874 है। फिर 2024 में दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर या फर्टिलिटी रेट कहाँ पर दर्ज की गई है? तो ये दक्षिण कोरिया में। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा बने हैं। हाल ही में शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो मनु भाकर को ये शिपिंग मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कौन सा देश भारत की जन औषधि से जुड़ने वाला पहला देश बन गया है? तो ये मॉरिशस बन गया है। फिर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश के पीएम प्रविंद जुगनैथ के साथ अगालेगा द्वीप समूह हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है? तो ये मॉरिशस में किया है। 2024 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण UNEP के 6ठे सत्र का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये इसका आयोजन किया गया केन्या नैरोबी में। फिर है, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये उत्तर प्रदेश बन गया है। और आयुष्मान कार्ड ये हेल्थ से संबंधित एक कार्ड है। फिर है, स्वैवलिंग द सन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सेवलोइंग द सन नामक पुस्तक की लेखिका है लक्ष्मी मुंदेश्वरी पुरी। और ये संयुक्त राष्ट्र के पूर्व सहायक महासचिव और केंद्रीय मंत्री जो हरदीप सिंह पुरी है, इनकी पत्नी है लक्ष्मी मुंदेश्वरी पुरी। इनकी पुस्तक है सेवलोइंग द सन। और भी जो संबंधित और वर्तमान में जो चर्चा में रही किताबें हैं, पुस्तकें, इनको देखेंगे। खाकी में स्थित प्रग, इसकी लेखिका है अनिल रतूड़ी, ये उत्तराखंड की पूर्व DGP हैं। फिर है, रतन टाटा एलाइफ, ये थॉमस मैथ्यू हैं।
माउंट मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, इसके राइटर हैं M.K. रंजीत सिंह। अनलेस्डेड बुक के लेखक हैं बोरिस जॉनसन। फिर है माँ मदर, इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोड़ावत। फिर है डबलिंग इन डिप्लोमेसी H.D. मुनि, इसके लेखक हैं। फिर है कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ, इसके लेखक है रमेश भट्टाचार्य जी। फिर है कन्वर्सेशन विद औरंगजेब, इसकी लेखिका है चारू निवेदिता जी। ये सारी पुस्तकें 2000 चर्चा में प्रकाशित थी, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगी, आप इनको जरूर याद रखें। फिर है वेलकम टू पैराडाइज, इसकी लेखिका है टुनकल खन्ना। फिर है इंडिया द रोड टू रेनेसा, अ विजन एंड एजेंडा, इस पुस्तक के लेखक है भीमेश्वर चल्ला या चल्ला। फिर है आई हैव द स्ट्रीट्स, कुटी क्रिकेट स्टोरी, इस पुस्तक के लेखक है R अश्विन और सहलेखक S मोगा। ठीक है, नाम जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट बुक है। फिर है किस राज्य में 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन किया गया था? तो 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन किया गया था हैदराबाद में। और विश्व पुस्तक राजधानी 2024 का खिताब किसे मिला है? तो फ्रांस का एक शहर है स्टारबक्स को ये विश्व पुस्तक राजधानी का खिताब मिला है। फिर चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर रही? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इसमें शीर्ष स्थान पर रही। फिर है किस राज्य में 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है? तो 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया हैदराबाद तेलंगाना में। और भी ये प्रमुख शिखर सम्मेलन है, इनको देख लेंगे। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन, ये कहाँ पर किया गया? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। फिर नेक्स्ट है विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दुबई अबू धाबी में किया गया विश्व भविष्य ऊर्जा सम्मेलन। नेक्स्ट है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन किया गया, ये सम्मेलन किया गया नीदरलैंड में। और विश्व ऊर्जा कांग्रेस का भी आयोजन किया गया नीदरलैंड में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सूचकांक से है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा? तो बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान रहा 42वां। और टॉप 3 देश जो रहे संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर यूके और फ्रांस। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच की लैंगिक असमानता रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक क्या रही? तो लैंगिक असमानता सूचकांक रिपोर्ट में भारत की रैंक रही 129वीं। टॉप 3 देश आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही? तो मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक रही थी 134वीं। टॉप 3 देश कौन से थे? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। फिर है जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत को क्या स्थान मिला? तो ये जो 2024 की रिपोर्ट थी, ये दिसंबर 2023 में प्रकाशित की गई थी। तो इसमें जो भारत का स्थान रहा, ये 7वां था। और इसमें टॉप 3 देश थे, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा स्थान खाली रखा गया था, क्योंकि जो इनकी आवश्यकताएं थी, जो इनकी पूर्ति थी, वो इन पहले, दूसरे, तीसरे जो जिनको आना था टॉप 3 में, वो उन्होंने पूर्ति नहीं की थी, तो वो खाली रखे गए। फिर चौथे पे डेनमार्क, पांचवें पे एस्टोनिया और छठवें पे फिलीपींस। आप ये वाला जरूर याद रखें, क्योंकि ये हाल ही में प्रकाशित हुई है। ये 2025 की है, लेकिन ये प्रकाशित हुई है नवंबर दिसंबर मिड में 2024 में प्रकाशित हुई है। लेकिन इसका नाम क्या रखा गया? लेकिन एक वर्ष ये आगे रहती है। तो वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान रहा 10वां। ठीक है, और टॉप इसमें भी पहले, दूसरे, तीसरे स्थान खाली रखे गए। टॉप 4 पे है डेनमार्क, 5वें पे है नीदरलैंड, फिर है यूनाइटेड किंगडम यूके। आप दोनों याद रख सकते हैं, भारत का जरूर स्थान याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान रहा? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान रहा 176वां। और पहला देश था, तो पहले नंबर पर था एस्टोनिया। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, 176वां है। फिर यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को स्थान मिला 39वां। आप पहला और भारत का जरूर इसे याद रखेंगे, इसलिए सभी नहीं लिखे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान है 39वां और पहले पे है अमेरिका। फिर है साइबर क्राइम सूचकांक में भारत की रैंक रही 10वीं और रूस यूक्रेन उसके बाद, मतलब पहले दूसरे नंबर पे है। फिर है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान रहा 93वां। पहले नंबर पर जो सबसे कम जहाँ पर भ्रष्टाचार होता है वो है डेनमार्क। सबसे अधिक कहाँ होता है? सोमालिया देश में। फिर है वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में ये भारत की रैंक जो रही 116वीं वैश्विक शांति सूचकांक में। शीर्ष स्थान पर आइसलैंड रहा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में शीर्ष स्थान रहा फिनलैंड का। भारत का स्थान 126वां है। आप इसको स्क्रीनशॉट दे लीजिए या कहीं पे नोट कर लीजिए, ये सूचकांक से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट है, पहली बार वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक ये 2024 में रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, ये पहली है, तो इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो
वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान रहा 176वां। फिर अगला क्वेश्चन है ग्लोबल इनोवेशन नवाचार सूचकांक 2024 में ये इसमें क्या रैंक रही भारत की? इसमें 39वीं रैंक रही। ग्लोबल इनोवेशन या नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान रहा 39वां, पहले पे स्विट्जरलैंड है। फिर है FSSAI के राज्य खाद्य सूचकांक 2024 में किस शीर्ष स्थान मिला है किस राज्य को? तो केरल राज्य को, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे जम्मू कश्मीर। फिर है विश्व बैंक द्वारा जारी कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक के टॉप 20 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन सा था? विशाखापट्टनम था। फिर विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो गीता बत्रा, ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं। फिर है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा ये रेलवे ब्रिज है जो कि चिनाब नदी पर बना है जम्मू कश्मीर में। इसकी ऊंचाई नदी तल से 359 मीटर ऊंची है। विश्व वन्यजीव दिवस 2024 कब मनाया गया? तो वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। और 2024 में जो इसकी थीम रही लोगों और ग्रहों को जोड़ना, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। फिर है सीमा सुरक्षा बल या BSF की पहली महिला स्पाइनर कौन बनी है? तो SI सुमन कुमारी, ये BSF की पहली महिला स्पाइनर बनी, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है किस राज्य की प्रसिद्ध कटक की तरकाशी चांदी को GI टैग मिला है? तो ये उड़ीसा की है। और उड़ीसा की जो सिमलीपाल काई चटनी है इसको भी GI टैग मिला है। फिर है अंबाजी सफ़ेद संगमरमर को ये कहाँ पर GI टैग मिला है? तो ये गुजरात में है। और मांजलू मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को भी GI टैग मिला है, ये असम की है। और आदिवासी पोशाक दिशा को भी GI टैग मिला है, ये त्रिपुरा की। इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है, आदिवासी पोशाक दिशा को GI टैग मिला है त्रिपुरा, ये सही आंसर है। फिर अगला देखेंगे किस राज्य में केंद्रीय इस्पात और नागरिक विमानन मंत्री ने श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्टेनलेस या स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र या प्लांट का उद्घाटन किया है। ये कहाँ पर किया है? तो हरियाणा के हिसार में। फिर है गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने के लिए विश्व के किस देश ने विधायक पारित किया है? तो ये फ्रांस के देश ने विधायक पारित किया है गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने के लिए। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिंदली फर्टिलाइजर प्लांट उर्वरक का उद्घाटन किया? तो झारखंड के धनाबाद शहर में। नेक्स्ट, किस देश में पहली बार बिम्स्टेक संकाय विनिमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो ये किया गया ढाका, बांग्लादेश में। इसका उद्देश्य क्या था? आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। फिर चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया भोपाल, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट 2024 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल जो कि अजीज कुरैशी हैं, इनका 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रहे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, इनका 1 मार्च 2024 में निधन हो गया। फिर एक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की शुरुआत की गई? मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की शुरुआत नई दिल्ली में की गई। अभी आगे काफ़ी सारी योजना एक साथ भी पढ़ेंगे। फिर है किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया? ये किया पश्चिम बंगाल, कोलकाता शहर में। किस राज्य में भारत या एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, एशिया और भारत का ये पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है, इसका उद्घाटन किया गया पटना, बिहार में। फिर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य बनने वाला कौन सा देश है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है पराग्वे, जो कि जून 2024 में ये ISA का 100वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है। फिर है पूर्ण सदस्य बनने वाला नवीनतम सदस्य देश 101वां जो बन गया है, ये बना अभी हाल ही में सितंबर 2024 में नेपाल बन गया है। अभी जो ऊपर पड़ा था वो 100वां था, ये 101वां था। और ये 104वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है, ये भी नवंबर 2024 में, ये अर्मेनिया देश बन गया है। ठीक है, 104, 101 और ऊपर 100वां था। अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य, वो पूर्ण सदस्य देश था लेकिन ये 119वां सदस्य देश है, ये बना है फरवरी 2024 माल्टा। और ये जो ISA है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, तो ये इसका गठन कब किया गया? 30 नवंबर 2015 में इसका गठन किया गया सोलर अलायंस का। और इसका मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा में। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? RK सिंह वर्तमान में अध्यक्ष है ISA के। और भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में अगले 2 वर्षों के लिए चुना गया है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हाल ही में एक पहली अंतर्राष्ट्रीय AI संधि भी हुई, ये कहाँ पर संपन्न हुई? तो ये फ्रांस में हुई। फिर अगला क्वेश्चन है भारत का पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये गुवाहाटी, असम में किया गया।
मार्च 2024 में कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य देश बना? तो मार्च 2024 में नाटो का 32वां सदस्य देश बना स्वीडन। नाटो का गठन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन 1949 में हुआ। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो के वर्तमान में जो प्रमुख के रूप में जो पदभार संभाला ये मार्क रूटे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखेंगे, नाटो से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनते हैं। फिर हाल ही में अरुणाचल प्रदेश का नया व 27वां जिला जो बना है, इसका क्या नाम है? बिचूम। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इसकी जो 2024 में थीम थी, ये थी महिलाओं में निवेश, प्रगति में तेजी लाएं। किस राज्य में पहली एशियाई रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया? शिमला, हिमाचल प्रदेश। यूनाइटेड स्टेट गोल्फ एसोसिएशन द्वारा किस खिलाड़ी को बॉब जॉन्स पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो टाइगर वुड्स को। किस राज्य में एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में भारत की तीनों सेनाओं ने सबसे बड़ा युद्धाभ्यास का आयोजन किया? ये किया राजस्थान में। और प्रमुख युद्धाभ्यास है, इनको देख लेंगे। समुद्री अभ्यास जो है समुद्र लक्ष्मण, ये किनके मध्य हुआ है? तो भारत और मलेशिया के मध्य हुआ है। और कहाँ पर? विशाखापट्टनम में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा इनको। भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति 2024 का जो आयोजन हुआ, ये इसका अभ्यास कहाँ पर हुआ? तो ये राजस्थान में हुआ, भारतीय नौसेना द्वारा। संयुक्त अभ्यास ये धर्म गार्जियन है, जो कि भारत और जापान के मध्य होता है। ये कहाँ पर हुआ इस बार? तो राजस्थान में हुआ। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4, इसका आयोजन हुआ नेपाल में। युद्धाभ्यास जो टाइगर ट्रायम्फ है, इसका आयोजन हुआ भारत और अमेरिका के मध्य, और हुआ कहाँ पर? तो विशाखापट्टनम में। फिर है संयुक्त अभ्यास, ये है लामतीय। तो इसका जो अभ्यास हुआ ये सेशल्स में हुआ, और भारत और सेशल्स देश के मध्य में हुआ। फिर है त्रिपक्षीय अभ्यास है, ये दोस्ती। तो ये भारत, मालदीव और श्रीलंका के साथ हुआ, और ये हुआ कहाँ पर इस बार? तो मालदीव में आयोजित किया गया इसका। फिर है संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये है शक्ति। तो इसका शक्ति होता है भारत और फ्रांस के साथ होता है, और इस बार कहाँ हुआ? तो ये फ्रांस में हुआ। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया गया? केरल। हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता? ये जीता पहला पुरस्कार उड़ीसा ने, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश। फिर अगला क्वेश्चन है, गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये जो शस्त्र रामानुज पुरस्कार है, ये 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो जो शस्त्र रामानुज पुरस्कार है, ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, और इस बार किसको दिया गया? डॉक्टर अलेक्जेंडर डेन को। फिर है हाल ही में किसे चंद्रयान 3 मिशन के लिए प्रतिष्ठित IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर S सोमनाथ को ये सम्मानित किया गया IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से। फिर है मैकर लैब्स एडुटेक कंपनी की मदद से किस राज्य में भारत की पहली AI टीचर आइरिस को लॉन्च किया गया? केरल में। किस देश में खसरा और रूबेला चैंपियनशिप पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो भारत को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए उल्लेखनीय योगदान उनको देने के लिए ग्रीन चैंपियन ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया? तो यावर अली शाह को। नेक्स्ट, यूनेस्को के 46वें सत्र की पहली बार अध्यक्षता किसने की है? तो यूनेस्को की ये 46वां सत्र था, जिसकी पहली बार अध्यक्षता भारत में की गई और नई दिल्ली में। किस राज्य में पहला हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का आयोजन किया गया? तो ये जो पहला जो किया गया था 2024 में ही, ये किया गया था बीकानेर राजस्थान में, और दूसरा किया गया प्रयागराज में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का आयोजन, और जो तीसरा किया गया हाल ही में गुवाहाटी असम में। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ पर भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नेहावा शेवा पूरा नाम है, इसका उद्घाटन किया है? मुंबई में। 21.8 किलोमीटर ये लंबा पुल है। और इसके पहले अभी जो चिनाब नदी पर बना था रेलवे पुल, वो भी क्वेश्चन था, उसको भी याद रखेंगे। ये समुद्री पुल है। और जो अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग परिवहन सुरंग जो कि T50 है, ये पीर पांजाल रेलवे सुरंग है। ये उधमपुर से श्रीनगर बारामूला रेल लिंक है, इसको भी याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट, किस देश में इंटरनेशनल बिग कैट जो कि कहा जाता है चीता, बाघ, शेर को, तो इसका अलायंस का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? इंटरनेशनल बिग कैट, मतलब बिग कैट के अंदर इनको रखा गया है। और ये कहाँ पर इसका मुख्यालय स्थापित किया जा रहा है? भारत में। हाल ही में कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशियाई देश समलैंगिक विवाह जो होता है
इस विधेयक को मान्यता दे दी गई है, तो ये थाईलैंड में दे दी गई है। पुरुष पुरुष महिलाएं महिलाएं विवाह कर सकती हैं, ये विधेयक को मान्यता मिल गई है थाईलैंड में। फिर है उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज कहाँ स्थापित किया जाएगा, ये कठुआ जम्मू कश्मीर में। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने देश के पहले एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कहाँ पर किया है, तो ये गुरुग्राम हरियाणा में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में लचित बोरफुकान की 125 फीट ऊंचे कांसे की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो ये असम में किया है। ये असम के लचित जो बोरफुकान है, ये असम के क्रांतिकारी रहे। फिर लगातार छठे वर्ष प्रशांत एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है ये जो दिल्ली का एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ, ये सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ के लिए स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 किस भारतीय एयरपोर्ट को मिला है, तो ये GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है। दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है, अमेरिका का है अटलांटा हवाई अड्डा। स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसने जीता है, और ये अभी तक क्या था, ये इस बेस्ट स्टाफ का अवार्ड जीता था, और ये जीता है बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड, ये जीता है हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा। फिर नई दिल्ली, भारत में नागरिकता संशोधन कानून किस तारीख से लागू हुआ, तो 11 मार्च 2024 से लागू हुआ। ये क्या है नागरिकता संशोधन बिल, तो यह विशेष रूप से उन कुछ व्यक्तियों के लिए है जो कि 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं और पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश के हिंदू, सिख या बौद्ध या जैन, पारसी, ईसाई समुदाय से संबंधित हैं। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया, तो ये गुजरात साबरमती में किया। किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है, तो मॉरिशस विश्वविद्यालय द्वारा। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश बन गया है, तो ये भारत बन गया है। फिर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी FIH पुरुषों की विश्व रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है, तो ये नीदरलैंड रहा है। टॉप 3 देश नीदरलैंड है पहले नंबर पे, फिर बेल्जियम है और जर्मनी है। भारत का इसमें स्थान चौथा रहा है। फिर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी महिला विश्व रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है, तो महिला में भी शीर्ष स्थान नीदरलैंड रहा है। जो टॉप 3 देश है, ये नीदरलैंड है, फिर अर्जेंटीना है, जर्मनी है। भारत इसमें महिला में 6वें स्थान पर रहा है, पुरुष वर्ग में 4थे स्थान पर रहा है। फिर नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस 2024 कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 14 मार्च को। ये नदियों के महत्व और जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से। फिर है महिला प्रीमियर लीग 2024, इतिहास में 6 विकेट लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है, एलिस पेरी। इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया है। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन कौन बन गई है, तो ये शीतल देवी बन गई है। फिर भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन कहाँ पर शुरुआत की गई, तो भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत की गई बेंगलुरु से। भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वतंत्र मुख्यालय नौसेना भवन कहाँ पर स्थापित किया है, तो ये नई दिल्ली में किया है। मतदान को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में मिशन 414 अभियान को शुरू किया गया, तो ये हिमाचल प्रदेश में किया गया था। द डायना मेमोरियल अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया, तो ये जो द डायना मेमोरियल अवार्ड है, ये युवा को उसके सामाजिक कार्य या मानवीय कार्य के लिए दिया जाता है, और ये सम्मानित किया गया उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को। ये दिल्ली से संबंधित है, इनका संबंध हरियाणा से है। फिर गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सहायता के लिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा कौन सा ऐप विकसित किया गया, तो सखी ऐप किया गया था। फिर मार्च 2024 में भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट जो कि सोमा, ये कहाँ पर शुरू किया गया या खोला गया, तो नई दिल्ली में। चंद्रयान 3 मिशन में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया इसरो संस्था को। फिर भारत में पहली बार किस शहर में फार्मूला 4 कार रेसिंग, यहाँ पर कार रेसिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, तो TM कृष्णा को। ये कर्नाटक के गायक हैं। फिर अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया रेडियो की नई महानिदेशक कौन बनी है, तो मौसमी चक्रवर्ती ऑल इंडिया रेडियो की नई महानिदेशक बनी है, और प्रसार भारती के नए अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल हैं। भारत के किस राज्य में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया है राजस्थान में। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिरला पुरस्कार
जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो अदिति सेनडे। विश्व क्षय रोग दिवस 2024 कब मनाया गया? तो विश्व क्षय रोग ये 2024 की थीम है, लेकिन जो विश्व क्षय रोग दिवस ये मनाया जाता है 24 मार्च को। 2024 में इसकी थीम रही यस वी कैन एंड टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदान में विकलांग व्यक्तियों और बुजुर्गों के लिए परिवहन सुविधाओं के लिए किस संगठन ने सक्षम ऐप को लॉन्च किया था? तो भारतीय चुनाव आयोग द्वारा। फिर साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो साइमन हैरिस जो कि आयरलैंड के हैं, ये सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। इनकी उम्र 37 वर्ष है। फिर है थाईलैंड की सबसे कम उम्र की जो प्रधानमंत्री बनी ये महिला है, इनका नाम है पाइटोग्रान सिनावात्रा। आप सिनावात्रा याद रखेंगे कि थाईलैंड की सबसे कम उम्र की महिला प्रधानमंत्री बनी है। इनकी भी उम्र 37 वर्ष है। और ये कुवैत के नए जो प्रधानमंत्री हैं इनका नाम है शेख अहमद अल अब्दुल्ला अल सबा। इनकी भी वर्तमान में ही नियुक्ति हुई है, तो ये भी याद रखेंगे। पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु निमो तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? क्रिस ब्राउन, जो कि अमेरिका से संबंधित है। पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के नए डीजीपी कौन बने हैं? ये डीजीपी बने हैं राजीव कुमार शर्मा। मार्च 2024 में दुनिया के पहले ओम के आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये पाली राजस्थान में किया गया। इरा किस देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित फिल्म है? तो ये भारत की है। मैडम तुषार म्यूजियम दुबई में मोम की प्रतिमा पाने वाले दक्षिण भारतीय अभिनेता कौन बन गए हैं? ये अल्लू अर्जुन है। पहला मगही उपन्यास जो कि फूल बहादुर है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? तो ये अभय के द्वारा किया गया है। ये बिहार के रहने वाले हैं। हाल ही में जो चक्रवात आया था रेमल, इसका सबसे अधिक प्रभाव किस राज्य में पड़ा? तो पश्चिम बंगाल में पड़ा। और ये चक्रवाती तूफान है। और एक है चक्रवाती तूफान जो कि उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में आया, ये था, इसका नाम था मैगन। एक दाना भी आया था, ये भी पश्चिम बंगाल से संबंधित था। फिर है किस राज्य में आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश को लॉन्च किया गया? ये बिहार में किया गया। नई दिल्ली में सांस्कृतिक समारोह विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किसने किया या किसके द्वारा किया? तो द्रौपदी मुर्मू द्वारा। और इसका आयोजन कहाँ किया गया अमृत महोत्सव का? नई दिल्ली में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनेगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में बनेगा। सीमा सड़क संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने की परियोजना प्रारंभ की है। कहाँ पर? तो भारत और म्यांमार सीमा पर की है। महाराष्ट्र सरकार ने लुप्त प्राय कैंडिडेट्स जंगली कुत्ते जो कि होते हैं, इनके जीवन को बचाने के लिए किस कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना की है? तो अटपाडी कंजर्वेशन रिजर्व है, महाराष्ट्र सरकार ने इसकी स्थापना की है। समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन सा है? समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है असम। इसके पहले गोवा और उत्तराखंड कर चुके थे। किस देश में विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया गया है? तो दुबई, संयुक्त राज्य अमीरात में। किस विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जा रहा है? तो ये बीएचयू जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या बीएचयू। यहाँ पर उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जा रहा है। भारत में पहली बार किस राज्य में उत्तरी अमेरिका का पक्षी है जो कि लाफिंग गल है, इसे देखा गया है? तो ये केरल के कासरगोड में देखा गया है। नेक्स्ट है, भारत में पहली हिम तेंदुआ गणना के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हिम तेंदुओं की आबादी या सबसे अधिक रही है? सबसे अधिक है लद्दाख में। हिम तेंदुआ हैं तो ठंडे ही प्रदेश में रहेंगे, तो लद्दाख ठंडा प्रदेश है, 477 है। और कुल यदि भारत की बात की जाए तो 718 है। फिर केंद्र सरकार ने किस राज्य में स्थित पोंग बांध वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमाओं से 1 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? ये किया है हिमाचल प्रदेश में। फिर शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डेला लीजन डू हुनोर से सम्मानित किया गया है? तो ये है फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान जो कि शशि थरूर को सम्मानित किया गया है। किस राज्य में थाईपुसम महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? तो थाईपुसम महोत्सव किया जाता है इसका आयोजन तमिलनाडु में, और वो भी थाईपुसम तमिल हिंदू समुदाय द्वारा। और भी जो प्रमुख महोत्सव हैं इनको देख लेंगे। सांभर महोत्सव राजस्थान, लोसार महोत्सव लेह लद्दाख, ताडोबा महोत्सव, ये ताडोबा एक राष्ट्रीय उद्यान भी है जो कि महाराष्ट्र में है, और ये ताडोबा महोत्सव भी महाराष्ट्र में होता है। हेथाई अम्मन महोत्सव ये तमिलनाडु में होता है। फूलदेई महोत्सव जो कि लोक बाल पर्व है, ये उत्तराखंड में होता है। गोरसम कोरा महोत्सव ये तवांग अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है। और भी है समक्का सरलम्बा, या इसका दूसरा नाम है मेदाराम जतारा महोत्सव, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ये भी तेलंगाना में आयोजित किया गया या किया जाता है और ये एशिया के सबसे बड़ा जनजाति महोत्सव है। कौन सा? समक्का सरलम्मा या मेदाराम जतारा महोत्सव, तेलंगाना। सेंग खिहलंग महोत्सव है, यह उत्सव है, ये मेघालय में होता है। सिग्मा उत्सव ये गोवा में होता है और बिस्किट जात्रा महोत्सव ये कहाँ? नेपाल में होता है। फिर है टेबल टेनिस टूर्नामेंट एटीपी डबल रैंकिंग्स में विश्व के नंबर 1 या एक स्थान पर पहुंचने वाले सबसे उम्र दराज के व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो रोहन बोपन्ना। सिंगल्स में नोवाक जोकोविच है। फिर है 1 करोड़ घरों को प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना। इसकी शुरुआत फरवरी 2024 में हुई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नवाब सलेम, जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष बने हैं, ये लेबनान के न्यायाधीश हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में भारत के पहले जो कि सीडीएस थे दिव्यांगत विपिन रावत, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये देहरादून उत्तराखंड में किया है और इनका निधन जो कि हुआ था प्लेन क्रैश के कारण हो गया था। और वर्तमान में जो कि दूसरे सीडीएस है ये अनिल चौहान है। फिर अगला क्वेश्चन है 15वें आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का एक दिवसीय खिताब किसने जीता? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता था और भारत इसमें उपविजेता रहा था। फिर है KPP नाम्बियर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? एस सोमनाथ को किया गया, ये इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। KP नाम्बियर पुरस्कार। फिर है टाटा ट्रस्ट ने किस राज्य में भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है? मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है भुवनेश्वर उड़ीसा में बरमुडा अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का नाम किन के नाम पर रखा जाएगा या रख दिया गया है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर। फिर नेक्स्ट है सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नया नाम क्या किया गया है? तो इसका नाम कर दिया गया है निरंजन साह स्टेडियम, जो कि गुजरात में है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी ने किस राज्य में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी है? ये देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय होगा और इसकी नींव रखी है हैदराबाद, तेलंगाना में के सालार जंग संग्रहालय में ही इसकी नींव रखी गई है। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल जो कि भारत गंगा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है गुजरात के कच्छ में। दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों की प्रतिभा और कौशल का जश्न मनाने के लिए किस राज्य में दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है अगरतला, त्रिपुरा में। फिर है उत्तरी आयरलैंड ने पहली बार किस आयरिश राष्ट्रवादी को प्रथम मंत्री नियुक्त किया गया है? तो मिशेल ओ'नील को। फरवरी 2024 में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो ये राधा रतूड़ी बनी है। और उत्तराखंड की हाईकोर्ट की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है ये ऋतु बहारी बनी। अभी इनकी एक शायद ऊपर एक पुस्तक भी आई थी खाकी में स्थित करके, वो भी याद रखेंगे। फिर है नीति आयोग ने बंजर भूमि की हरियाली और बहाली के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ग्रो पोर्टल को लॉन्च किया है। किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को राज्य का मतलब उड़ीसा राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो ये किया है जो गुप्तेश्वर वन है ये है उड़ीसा में स्थित। इसको हाल ही में उड़ीसा का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC के नए अध्यक्ष और प्रबंधक कमांडर कौन बने हैं? तो संजय कुमार जैन। भारत के किस राज्य में दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र को स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद, तेलंगाना में। फिर नेक्स्ट है अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जल योद्धा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो नोएडा प्राधिकरण को किया गया। किस देश के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल बनाया? तो नेपाल में। वर्ष 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो ये टोटल 5 लोगों को सम्मानित किया गया है। कौन कौन है? कर्पूरी ठाकुर जी हैं जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता रहे। 4 लोगों को इसमें मरणोपरांत दिया गया है, ये नाम है देख लेंगे। PV नरसिम्हा राव, ये पूर्व प्रधानमंत्री रहे। चौधरी चरण सिंह, ये भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे। MS स्वामीनाथन, ये कृषि वैज्ञानिक रहे। और जो लाल कृष्ण आडवाणी हैं, इनको ये भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री हैं। ये सिर्फ मरणोपरांत इनको नहीं मिला, बाकी 4 लोगों को मरणोपरांत मिला है। ठीक है, तो 5 लोगों को कुल मिला है 2024 में। नेक्स्ट है किस राज्य में मसाले और पाक कला संबंधित जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र आयोजित किया गया? ये किया गया कोच्चि, केरल में। और केरल मसालों के लिए वैसे ही प्रसिद्ध है। फिर एक किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास किया है? तो ये गुवाहाटी, असम में किया है।
नेक्स्ट है, किस राज्य में 25वां काला घोड़ा कला महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? तो काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन किया गया है मुंबई, महाराष्ट्र में। किस राज्य के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? तो ये हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। किस शहर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महिलाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? महिलाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है वृंदावन, उत्तर प्रदेश, मथुरा में। विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? ये किया गया इंदौर, मध्य प्रदेश में। और जो वेटलैंड दिवस या आज भूमि दिवस है, ये 2 फरवरी को मनाया जाता है और इसकी 2024 में थीम रही वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग्स। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में कितने नए रामसल स्थल भारत के शामिल किए गए हैं? अभी तक 75 थे, लेकिन 2024 में ये 10 नए रामसल साइट शामिल की गई हैं। ये इनकी स्थिति जरूर याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देख लेंगे। पहले तवा जला, ये अभी रिसेंटली का है, अभी नवंबर या दिसंबर, अभी बहुत ही रिसेंटली है। तवा जलाशय मध्य प्रदेश, काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, नंजायर पक्षी अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु का है। फिर उसके बाद ये मई जून में ये शामिल किए गए दोनों एक साथ, नागी और नकटी। ये पक्षी अभ्यारण्य बिहार में है। अब बिहार में टोटल 3 हो गए, अभी तक बिहार में सिर्फ एक था, वाल्मीकि पक्षी अभ्यारण्य। अब बिहार में 3 हो गए हैं रामसल स्थल, नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य। फिर ये 5 एक साथ किए गए थे सबसे 2024 की शुरुआत में। मगधी केरे संरक्षण रिजर्व जो कि कर्नाटक में है, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व ये कर्नाटक में है, अघाशिनी अक्षुरी ये कर्नाटक में है, और कराई बेटी पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। और ये है अगला लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन, ये भी तमिलनाडु में है। तो आपको इनकी सबकी उपस्थिति याद रखनी है, कौन सा कहाँ पर स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जय शाह को नियुक्त किया गया है। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो आंध्र प्रदेश, इसके पहले बिहार कर चुका है। फिर है, नया रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि बने? तो ग्रीस के बने, इनका नाम है किरियाकोस मित्सोताकिस। नेक्स्ट है, हाल ही में 1000 वर्ष पुराने सोमनसाई महोत्सव की परंपरा किस देश ने समाप्त की है? तो ये जापान ने की है। किस देश में मृत्युदंड के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया गया है? तो यूएसए में किया गया है मृत्युदंड के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग। फिर भारत का पहला तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित जो कि बापू टावर है, ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? पटना में। इसकी ऊंचाई 120 फीट है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? हैदराबाद, तेलंगाना में रखी गई है, ऊपर क्वेश्चन आया था। फिर भारत के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है उड़ीसा में। हाल ही में भारत सरकार ने किस नदी के प्रबंधन के लिए एडीबी जो ये एशियान डेवलपमेंट बैंक है, इससे $200 मिलियन के ऋण से समझौते पर हस्ताक्षर किया है? किस नदी के लिए? तो ब्रह्मपुत्र नदी के लिए। हाल ही में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया। किस बैंक पर आयकर विभाग ने 564.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में 26 मार्च को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो 26 मार्च को कौन सा देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो बांग्लादेश। और बांग्लादेश में भी एक त्यौहार मनाया जाता है, पोइला बैशाख त्यौहार, ये भी याद रखेंगे। फिर है, भारत का पहला स्काई वॉक ब्रिज उत्तर प्रदेश में कहाँ पर बना है? तो स्काई वॉक ब्रिज ये बना है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में। फिर है, हाल ही में किसने ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड जीता है? ये जीता है एबी विगर्सन ने, और ये इजरायली गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक है। और जो ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड है, ये कंप्यूटर जगत में दिया जाता है। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बन गए हैं? तो गोपी थोटाकुरा ये अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक बनेंगे। फिर है, दुनिया भर में विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत या वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है 18 अप्रैल को। इसकी थीम रही 2024 में वीरता की खोज करें और अनुभव करें। हाल ही में 7वें बंदरगाह के संचालन को संभालने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है किसने? ये मतलब ये किस देश का बंदरगाह है? तो ये म्यांमार का बंदरगाह है, चर्चा में रहा, इसलिए इसको जरूर याद रखेंगे। फिर हाल ही में डैश हाइब्रिड पिच स्थापित करने वाला देश का पहला BCCI मान्यता प्राप्त स्टेडियम कौन बन गया है? तो ये धर्मशाला स्टेडियम, और ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने राज्य के त्रिशूरपुरम उत्सव के दौरान हाथियों एवं कलाकारों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए? केरल उच्च न्यायालय द्वारा। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जलवायु परिवर्तन के
प्रभावों से संरक्षण हेतु अधिकार को किस अनुच्छेद के भाग के रूप में शामिल किया? तो अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21। हाल ही में खबरों में रहा स्लास वाई गोमेज क्या है? तो ये दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्री पर्वतमाला है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो ये नई दिल्ली में किया। पृथ्वी दिवस 2024 का विषय क्या रहा? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसकी 2024 में थीम रही ग्रह बनाम प्लास्टिक। प्रसिद्ध लॉरियर वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन अवार्ड वर्ष 2024 के लिए किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? ये किया गया नोवाक जोकोविच को। और टेनिस खिलाड़ी ये किस देश से संबंधित है? सर्बिया। वहीं महिला वर्ग में देखेंगे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है एताना बोनमार्टिनो। ये स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी है, स्पेन की है। आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो यजुवेंद्र चहल। एसीसी पैराकेनो एशियाई चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने 2 स्वर्ण पदक जीते? तो ये भारत ने जीते, भारतीय पैराकेनो एथलीट ने। और ये प्राची यादव इनका नाम है, मध्य प्रदेश से संबंधित है। ज्वालामुखी माउंट एरेबस हाल ही में चर्चा में रहा, ये किस महाद्वीप में स्थित है? ये अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। हाल ही में इसमें भी विस्फोट हुआ था। हाल ही में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण कहाँ पर शुरू हुआ है? तो पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू हुआ है कुवैत सिटी में। हाल ही में समाचारों में देखी गई गोल्डन ट्रैवली किस प्रजाति से संबंधित है? तो इसका संबंध है मछली प्रजाति से। भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो ये हुई है हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में खबरों में रहा कालेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है हरियाणा राज्य में। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी तकनीकी क्रूज मिसाइल का उड़ान परीक्षण कहाँ पर किया गया है? तो ये चांदीपुर उड़ीसा के तट पर किया गया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन आयोजन किया गया नेपाल में। पहला व्यक्तिगत महासागर दशक सम्मेलन जो कि 10 से 12 अप्रैल को आयोजित किया गया, ये बार्सिलोना स्पेन में किया गया। हाल ही में किस विश्वविद्यालय की पुरातत्वविदों ने पड़ता बेट में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की है? ये केरल विश्वविद्यालय ने की है। कहाँ पर? यह गुजरात के कच्छ जिले में जूना खाटिया एक प्रारंभिक हड़प्पा कब्रिस्तान से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और किस यूनिवर्सिटी ने खोजी है? तो केरल यूनिवर्सिटी ने। हाल ही में स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कर्नाटक और गुजरात। शिपिंग मंत्रालय द्वारा किस बंदरगाह को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी दी गई है? तो ये विंझिजम बंदरगाह है जो कि केरल का है। भारत का पहला मेगा बंदरगाह कहाँ पर बनने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो महाराष्ट्र में किया गया है। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो कि मुंबई में है, जवाहर नेहरू बंदरगाह, जो कि इसको नहवा सेवा के नाम से भी जाना जाता है। भारत के किस शहर में 46वीं अंटार्कटिका संधि परामर्श बैठक की मेजबानी की गई है? तो ये कोच्चि केरल में की गई है। और पर्यावरण संरक्षण समिति की बैठक कोच्चि केरल में की गई है। मतलब कोच्चि केरल में ये 2 बैठकें की गई हैं, अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति। ये दोनों 2024 में हुई कोच्चि केरल में। भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने संयुक्त रूप से किस शहर में देश का पहला संविधान पार्क विकसित किया है? तो ये किया है पुणे में। हाल ही में शोधकर्ताओं ने डैश की चेतुमल खाड़ी में स्थित दुनिया के सबसे गहरी ब्लू होल की खोज की है। ये कहाँ पर है? तो ये मैक्सिको में है। भारत और भूटान के बीच में 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो ये की गई है लेह में। हाल ही में किस राज्य में राहत शिविरों में आश्रय प्राप्त छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से स्कूल ऑन व्हील्स पहल शुरुआत की गई? ये की गई है मणिपुर में। किसने द बुक ब्यूटीफुल के लिए नवा ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 जीता है? ये जीता है भावी मेहता ने। जी शेक ऐप नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है आरबीआई द्वारा, और ये सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश को सुविधाजनक बनाएगा। जी शेक ऐप संबंधित है आरबीआई से। इसी तरह एक प्रभा पोर्टल है, ये संबंधित है संस्थाओं को रिजर्व बैंक से प्राधिकरण लाइसेंस या नियामक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रभा पोर्टल शुरुआत किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने राज्य की भड़की जंगल की आग को काबू पाने के लिए पिरोल लाओ पैसों पाओ अभियान शुरू किया? ये किया गया उत्तराखंड में। और ये भारतीय वायुसेना द्वारा उत्तराखंड में नैनीताल के निकट जंगल की आग बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? बॉबी बकट। दोनों अलग अलग संबंधित है। ये उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा, ये भारतीय वायुसेना द्वारा ये चलाया गया था ऑपरेशन। फिर हाल ही में किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध माता तीर्थ औंसी उत्सव मनाया गया है? तो ये नेपाल में।
चर्चा में रहा श्री माधव पेरुमल मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है तमिलनाडु शहर में, तमिलनाडु राज्य में। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया, तो ये नई दिल्ली में किया गया। भारत सरकार ने बाढ़ में हुई तबाही से निपटने के लिए किस देश को $1 मिलियन की सहायता देने की घोषणा की, ये की केन्या को। किसको 50 वर्षों से अधिक के साहित्य में उनके योगदान के लिए साहित्य अकादमी फेलोशिप 2024 से सम्मानित किया गया, तो ये किया गया रस्किन बॉन्ड को। शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो चंद्रकांत सतीजा, ये शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में कहाँ पहले पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया है, ये किया है आगरा उत्तर प्रदेश में। मवेशी तस्करी और तस्करों पर कड़ी कार्रवाई के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया है, ये किया गया है जम्मू कश्मीर द्वारा। भारतीय सरकार ने हैती से भारतीयों को बचाने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की है, तो ये ऑपरेशन इंद्रावती। फिर है हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन कौन सा, ये ऑपरेशन संकल्प है। ये भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत ईरानी जहाज अलकबर को बचाया था। फिर किस रक्षा बल ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत उत्तरी सिक्किम में आवश्यक सहायता और स्वास्थ्य सेवा प्रदान की है, तो ये भारतीय सेना ने। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम यात्रा 2024 के सुचारू संचालन के लिए राज्य पुलिस ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की है, ये संबंधित है ऑपरेशन मर्यादा, केदारनाथ धाम यात्रा से संबंधित है। फिर सीबीआई ने आभासी संपत्ति और बुलियन समर्पित साइबर अपराध नेटवर्क को किस ऑपरेशन के तहत सफलतापूर्वक ध्वस्त किया है, ये ऑपरेशन चक्र थर्ड के नाम से है। हाल ही में किस देश में फोन पे ने यूपीआई सेवाएं लॉन्च की है, तो ये श्रीलंका में की है। शहरी आतंकवाद विरोधी आकस्मिकताओं में समन्वित अभियान चलाने के लिए भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास हाल ही में किस शहर में आयोजित हुआ, तो ये कोलकाता में हुआ। और जो आतंकवाद विरोधी दिवस है ये कब मनाया जाता है, 21 मई को मनाया जाता है। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, टोटल 74 है। इसमें से कैबिनेट मंत्री में शामिल है 7। लोकसभा चुनाव 2024 में युवा सांसद पुरुष कौन बने हैं, तो ये पुष्पेंद्र सरोज है। इनका संबंध कौशाम्बी लोकसभा सीट से है, समाजवादी पार्टी से। महिला वर्ग में मतलब महिलाओं में प्रिया सरोज, इनका संबंध मछली शहर लोकसभा सीट से है और ये उत्तर प्रदेश में जो है समाजवादी पार्टी से संबंधित है। सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला सांसद बनी है प्रियंका जारीखोली, ये कर्नाटक से संबंधित है। 18वीं लोकसभा जो 2024 में चुनाव हुआ, इसके बाद मोदी सरकार ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया, ये किया गिरिराज सिंह को। और भी जो मंत्री हैं प्रमुख उनको देख लेंगे। रेल मंत्री अश्विन वैष्णव है। पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव है। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ये हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। उपभोक्ता मामले मंत्री हैं प्रहलाद जोशी और जनजाति मामले के मंत्री हैं जुएल ओराम। फिर नेक्स्ट है फोर्ब्स 2024 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी बन गई है, ये कुवैती दिनार बन गई है। दूसरे नंबर पर बहरीन दिनार है और तीसरे नंबर पर ओमाली रियाल है। हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पुल किस देश में खोला गया है, तो ये खोला गया है भूटान में। कांस फिल्म महोत्सव 2024 फ्रांस में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है, अनसुईया सेन गुप्ता। इनकी जो फिल्म रही द सेमलेस। हाल ही में दादा फिल्म पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया, तो ये दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, इसे चुना गया मिथुन चक्रवर्ती जी को। फिर दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला, तो जवान मूवी को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जवान मूवी के है जो एक्टर शाहरुख खान को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी, इनकी मूवी श्रीमती चटर्जी बनाम नार्वे के लिए। निर्देशक जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अवार्ड मिला संदीप रेड्डी वाघा एनिमल मूवी के निर्देशक हैं। और सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स या आलोचक मूवी 12th फेल को मिला है। फिर देखेंगे वर्ष 2024 में ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, तो ये ओपेनहाइमर मूवी को मिला है। इसका आयोजन मार्च 2024 में लॉस एंजलिस अमेरिका में किया गया। इसमें देख लेंगे अलग अलग श्रेणियों में, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड सिलियन मर्फी ये ओपेनहाइमर मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन, इनकी मूवी पुअर थिंग्स के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन और इनकी मूवी ओपेनहाइमर के लिए।
फिर है जनवरी 2024 में गुजरात गांधीनगर में आयोजित फिल्म फेयर 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? 12th फेल मूवी को मिला। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो ये 12th फेल मूवी थी, इसके ही जो निर्देशक भी थे विनोद चोपड़ा को। और इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड रणबीर कपूर एनिमल मूवी के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट इनकी मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। फिर अगला देखेंगे 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की सूची में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला? तो ऋषभ शेट्टी की मूवी कांतारा को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है ऋषभ शेट्टी इनकी मूवी कांतारा के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन और मानसी पारेख इनकी मूवी ये है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो अवार्ड मिला ये सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्म अट्टम थी। 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? तो क्रिस्टीना पेजोकोवा, और ये चेक गणराज्य से संबंधित है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता? ये मिस वर्ल्ड थी। ये मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीता है ध्रुवी पटेल, ये गुजरात की हैं और अमेरिका में कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम की ये छात्रा हैं। सितंबर 2024 में ये मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब है। तीनों अलग अलग श्रेणी में है, देख लेंगे। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है रिया सिंघा ने, ये गुजरात की रहने वाली है। फिर है मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का ताज जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? रेचल गुप्ता, ये पंजाब से संबंधित है। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2024 की विजेता रही हैं निकिता पोरवाल, और ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। विश्व का पहला लकड़ी का सैटेलाइट कहाँ पर विकसित किया गया है? ये किया गया है जापान के अंदर। फिर है भारत के पहले फ्यूचर लैब केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है तिरुवनंतपुरम सीडैक सेमीकंडक्टर चिप्स एंड सिस्टम द्वारा। हाल ही में इदाशीशा नोगराक को किस राज्य की पहली महिला पुलिस डीजीपी नियुक्त किया गया है? ये मेघालय में। हाल ही में कौन सा देश अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश बन गया है? तो ये वेनेजुएला बन गया है। किस देश ने पर्यावरण संरक्षण के लिए उल्लेखनीय काम करने वालों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा लॉन्च किया है? ये संयुक्त अरब अमीरात द्वारा। वर्तमान में कवर झील अस्तित्व की चुनौती का सामना कर रही है, जो उस राज्य की पहली रामसर साइट है। ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है बिहार में। फिर है दुनिया का पहला 3G डिवाइस किसने लॉन्च किया? तो ये दुनिया का पहला 3G डिवाइस लॉन्च किया गया जापान द्वारा। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला खिलाड़ी कौन है? ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, ये पुर्तगाल के हैं फुटबॉल प्लेयर हैं। फिर है भारत का ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र ये उद्घाटन किया गया है बिहार में। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है? ये देखा गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, और ये कहाँ पर है? ये असम में है। हाल ही में IUCN द्वारा जारी रेड डेटा, यहाँ रेड डेटा है, रेड डेटा बुक में किस जीव को शामिल किया गया है? तो ये हिमालयन वुल्फ है, तिब्बती भेड़ियों को शामिल किया गया है। IUCN क्या है? ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्सेशन ऑफ नेचर है, और ये विश्व धरोहर सूची के लिए नामांकित स्थलों का मूल्यांकन करता है और सूचीबद्ध स्थलों के संरक्षण की स्थिति की निगरानी करता है। IUCN जो संगठन है, इसका गठन 1948 में हुआ। इसका मुख्यालय ग्लैड स्विट्जरलैंड में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस देश में गए थे? तो इसका आयोजन हुआ था इटली में। कब हुआ था? 13 से 15 जून। ये 50वां संस्करण था। G7 का गठन कब हुआ? मार्च 1973 में। G7 में जो शामिल देश हैं इनको आप देख लेंगे। इसमें भारत G7 में शामिल नहीं है, लेकिन ये भागीदारी के रूप में यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इटली गए थे G7 में शामिल होने के लिए। फिर है हाल ही में G20 का भी शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। ये कहाँ पर हुआ? तो ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ, और ये 18 से नवंबर 2024 में हुआ। और G20 का जो गठन है ये 1999 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर या गड्ढा का नाम जो है लाल क्रेटर के नाम पर रखा है। ये किसके नाम पर रखा है? प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा है। और अन्य दो छोटे और क्रेटर है, कौन से? मुरसन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर। यूपी के हाथरस जिले के मुरशान शहर और बिहार के नालंदा जिले के हिल्सा शहर के नाम पर इनके नाम रखे गए हैं। अयोध्या राम मंदिर में स्थापित रामलला की मूर्ति किस राज्य की प्रसिद्ध मूर्तिकार द्वारा बनाई गई? तो ये अरुण योगीराज इनका नाम है, और ये कर्नाटक से संबंधित है। जो 22 जनवरी 2024 में अयोध्या राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम हुआ, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ 22 जनवरी 2024 में। दुनिया का सबसे बड़ा ताला
यहीं पर बनाया है सत्य प्रकाश शर्मा द्वारा। ये अलीगढ़ के रहने वाले हैं। राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत बी सोमपुरा और उनके बेटे आशीष द्वारा। चर्चा में रही आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगनिंग का संबंध किससे है? ये बिल गेट्स से संबंधित पुस्तक है और ये फरवरी 2025 में प्रकाशित की जाएगी। एशियाई बैंकर द्वारा बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सेबी को किया गया। सेबी क्या है? तो ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है। इसकी स्थापना 1992 में हुई। इसके अध्यक्ष माधुरी पुरी बुच हैं। आरबीआई द्वारा किस देश से 100 टन से अधिक सोना भारत में वापस लाया गया? ये ब्रिटेन इंग्लैंड से। हाल ही में मासिक धर्म अवकाश नीति प्रारंभ करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बन गया है? सिक्किम उच्च न्यायालय। हाल ही में किसे कनाडा के प्रतिष्ठित मैकगिल विश्वविद्यालय से मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? ये डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन है। ये विश्व स्वास्थ्य WHO है। इसकी पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर रही। WHO का गठन 7 अप्रैल 1948 में हुआ। वर्तमान में महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडोनॉम गैब्रियस। नेक्स्ट है हाल ही में सोनाई रूपी वन्यजीव अभयारण्य चर्चा में रहा था। ये किस राज्य में स्थित है? ये असम में स्थित है। हाल ही में सिरबाज खान ने पूरक ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। वे किस देश के रहने वाले हैं? ये पाकिस्तान से संबंधित हैं। और भी इसी श्रेणी में काफ़ी सारे क्वेश्चन इनको देखेंगे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय जो कि महज 16 वर्ष की हैं, काम्या कार्तिकेयन है, जो कि मुंबई से संबंधित है। फिर है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे उम्र दराज महिला, मतलब सबसे अधिक उम्र की महिला, ये 55 वर्ष की है और ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। इनका नाम है ज्योति रात्रे। फिर है एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई, मतलब एक ही सीजन में 3 बार चढ़ाई की है। नेपाल की पर्वतारोही हैं और फोटो जर्नलिस्ट हैं पूर्णिमा। फिर है एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले जो पुरुष हैं ये सत्यदीप गुप्ता हैं और ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है और जो 2024 में इसकी विषय थीम रही वो स्वयं और समाज के लिए योग। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के समारोह का नेतृत्व किया। और इसी के क्रम में याद रखेंगे 23 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस भी मनाया जाता है। ये कब? 23 जून को। 21 जून और 23 जून याद रखेंगे। और जो इसकी 2024 की थीम थी ये थी चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं। हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है? तो ये चिली में किया गया है। वर्ष 2024 में बुद्ध पूर्णिमा 23 मई को मनाई गई। ये गौतम बुद्ध की कौन से क्रम की जयंती थी? तो 2586वीं। हाल ही में 10वां विश्व जल मंच का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये बाली इंडोनेशिया में किया गया और इसकी थीम शांति के लिए जल का उपयोग करना। भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये उड़ीसा में श्री विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में बौद्ध त्योहार है? ये सागा दावा। ये मनाया गया कहाँ पर? सिक्किम में। हाल ही में जारी ऑक्सफोर्ड सिटीज इंडेक्स 2024 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो शहर सबसे निचले स्थान पर था, जो कि 110वें क्रम पर था, ये था उत्तर प्रदेश का एक जिला है सुल्तानपुर। और शीर्ष स्थान पर यही न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका के शहर है। और अपना भारत में जो दिल्ली है भारत की राजधानी, ये 350वें नंबर पे थी। पहली चिकित्सीय सेवा सेना की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? लेफ्टिनेंट जनरल जो है साधना सक्सेना नायर इनका नाम है। किस भारतीय अभिनेता को यूएई के संस्कृति और पर्यटन विभाग द्वारा गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया है रजनीकांत को। हाल ही में विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन जो कि बिना प्लास्टिक के पेन है, ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ये भारत नई दिल्ली में। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ प्रारंभ की गई है? तो भारत में सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी प्रारंभ की गई है बनेरघट्टा जैविक उद्यान पार्क जो कि कर्नाटक में है। इसी तरह नाइट सफारी पार्क भी लखनऊ में विकसित की जा रही है। फिर है वर्ष 2023-24 में राज्य कंपनियों द्वारा विद्युत ट्रांसमिशन लाइनों की स्थापना में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा था? तो उत्तर प्रदेश रहा था। साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हाल ही में साइबर सुरक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। और साइबर सूचकांक में भारत का 10वां स्थान है। पहले पे रूस, यूक्रेन, फिर तीसरे पे चीन है। हाल ही में दीपा करमाकर ने जिम्नास्टिक में कहा एशियाई चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो ये ताशकंद में किया है। हाल ही में माउंट एब्रो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। ये किस देश में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है? तो ये माउंट एब्रो कहाँ है? ये इंडोनेशिया में है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला को पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? ये तेलंगाना में। फिर है इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के लिए जो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है इसका प्रतिबंध लगाया गया है। भारत का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र
होने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? ये तासी गांग को प्राप्त हुआ है। भारत चीन की सीमा पर स्थित स्पीति घाटी पर है। फिर हाल ही में केंद्र सरकार ने डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर समीर कामत का कार्यकाल कब तक और बढ़ा दिया है? तो 31 मई 2025 तक बढ़ा दिया है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना 1958 में हुई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। भारत ने किस देश को विनाशकारी भूस्खलन के कारण $1 मिलियन की सहायता राशि देने की घोषणा की है? पापुआ न्यूगिनी। राजधानी इसकी है पोर्ट मोरेस्बी। हाल ही में किस राज्य की ई रिक्शा चालक, जो कि आरती इनका नाम है, इनको यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये उत्तर प्रदेश बहराइच की रहने वाली हैं, 18 वर्षीय हैं, नाम है आरती और ये ई रिक्शा चालक है। फिर है भारतीय शांति मेजर सैनिक मेजर डैश को 2023 का प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र जैन जेंडर अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किया गया मेजर राधिका सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया है? डब्ल्यूएचओ ने किया है। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 से गठन हुआ। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष गेब्रियास है, याद रखेंगे। फिर है भारत का पहला यूनेस्को सिटी ऑफ साहित्य या लिटरेचर किसे घोषित किया गया है? केरल के कोझिकोड शहर को। अबुबाची मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? असम कामाख्या मंदिर में किया जाता है। कब? 23 से 26 जून। किस उच्च न्यायालय ने गर्मी की लहर को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की सिफारिश की? तो राजस्थान उच्च न्यायालय ने। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार एडीबी ने वर्ष 2023 में भारत को कितना बिलियन डॉलर का संप्रभु ऋण स्वीकृत किया? तो $2.6 बिलियन। एडीबी की स्थापना 1966 में मुख्यालय फिलीपींस मनीला में है और अध्यक्ष मासातोशु अस्कावा है। और जो मासातो कांडा है, ये 24 फरवरी 2025 को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। इनका भी अभी चर्चा में नाम था, तो इस वजह से बता दिया। 24 फरवरी 2025 को अपना पदभार ग्रहण करेंगे एडीबी के अध्यक्ष के रूप में। हाल ही में एडीबी का 69वां सदस्य देश जो बना है, ये इजराइल बना है। और कब? अक्टूबर 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए किस राज्य पुलिस ने से नो टू ड्रग्स विषय पर पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की थी? तो दिल्ली में। हाल ही में किस शहर में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय इस्पात सम्मेलन का आयोजन किया गया? रांची, झारखंड में। किसे तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो तंबाकू के जो नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया पीवी सिंधु जी को। और जो तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। भारत का पहला शहरी अर्बन रोपवे किस शहर में बनकर तैयार होगा? तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और जो अभी स्काई वॉक ब्रिज बताया था, ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में। फिर हाल ही में कृष्ण कन्हई की भव्य द गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी कहाँ पर शुरू हुई है? तो ये हुई थी दुबई में। हाल ही में अमेजॉन वर्षावन में 4 महीनों में रिकॉर्ड सबसे बड़ी वनाग्नि देखी गई। अमेजन वन किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में भाला फेंक में 1.58 मीटर की दूरी हासिल करके स्वर्ण पदक किसने जीता? डीपी मनु। पूरा नाम है देव राकेश्वी प्रकाश मनु, कर्नाटक से संबंधित है। प्रतिवर्ष कब विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जिसे वन महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है? तो 5 जून को। इसकी थीम क्या रही 2024 में? भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन। विश्व पर्यावरण के दिवस पर के उपलक्ष्य में एक पेड़ माँ के नाम अभियान पीएम मोदी द्वारा शुरू किया गया था। वर्ष 2024 में आम चुनाव में डैश सीट पर नोटा को 2,18,674 वोट मिले, जो कि भारत में अब तक का नोटा को मिले वोटों में सर्वाधिक है, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश में। भारत ने इस वर्ष लोकसभा चुनाव में 64.2 करोड़ मतदाताओं को भाग लेने के साथ विश्व का रिकॉर्ड बनाया। हाल ही में किस देश के प्रतिनिधि मंडल ने वन्य जीव संरक्षण पर भारत के बाघ प्राधिकरण के साथ समझौता किया है? तो ये किया है केन्या के साथ। उत्तर प्रदेश के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की 2 बेटियां सकुरा साइंस हाई स्कूल प्रोग्राम में हिस्सा लेंगी। ये कहाँ पर है? तो ये स्कूल जापान में है। प्रयागराज इलाहाबाद की कुमारी संध्या सरोज और प्रतापगढ़ की लड़की है ये बेटी कुमारी रिया पटेल, ये दोनों जाएंगी जापान के सकुरा साइंस हाई स्कूल प्रोग्राम में हिस्सा लेने। और इसमें कौन जो भाग लेते हैं? तो सकुरा जो साइंस हाई स्कूल प्रोग्राम है, ऐसे बच्चे के लिए आयोजित किया जाता है जो विज्ञान वर्ग में 11वीं और 12वीं के विद्यार्थी और कक्षा 10th के टॉपर रहे हों। फिर है सुविधा पोर्टल का संबंध किससे है? तो चुनाव आयोग द्वारा जारी एक ऐप था। जीरो डेब्रिस चार्टेड के तहत अब तक
अंतरिक्ष को मलबा मुक्त बनाने के लिए एक वैश्विक पहल शुरुआत की गई है। ये कब तक अंतरिक्ष को मलबा मुक्त बनाने की शुरुआत की गई है? वर्ष 2030 तक। हाल ही में किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया? तो ये सिक्किम में किया गया। कौन बोइंग स्टारलाइन पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली महिला बन गई है? तो ये सुनीता विलियम्स है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की है, करने की घोषणा की है? तो ये हरियाणा राज्य में। अमरावती 12 जून 2024 से किस राज्य की आधिकारिक राजधानी हो गई है? तो ये आंध्र प्रदेश की हो गई है। हाल ही में किसने वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए ग्लोबल हैकाथॉन हार्बिगर 2024 लॉन्च किया है? तो आरबीआई द्वारा। भारत के किस शहर में पहली नक्षत्र सभा आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य खगोल पर्यटन को बढ़ावा देना था? तो ये मसूरी में। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर अपराध में शामिल मोबाइल नंबरों को ब्लॉक करने में देश का पहला स्थान हासिल किया है? तो ये हरियाणा ने। भारत के किस पड़ोसी देश में अरुणथल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया? ये नेपाल में। हाल ही में कौन अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये भारत बन गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसके जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया है? तो ये पूर्व राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पर आधारित। मशहूर गायिका आशा भोसले ने किस नाम की अपनी बायोग्राफी लॉन्च की है? तो स्वर स्वामिनी आशा के नाम से। फिर हाल ही में बीसीसीआई ने टीम इंडिया के T20 वर्ल्ड कप जीतने पर कितने करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि की घोषणा की? तो 125 करोड़। विजेता इसमें भारत और उप विजेता रही दक्षिण अफ्रीका। इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह और बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव हैं, अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है देवजीत सेकिया को, और ये जो अध्यक्ष है बीसीसीआई के ये है रोजर बिन्नी। फिर है भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान क्या है? तो 4.5%। कुमार मंगलम तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? नासिक महाराष्ट्र में। हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? कृष्ण प्रकाश को। हाल ही में नीले रंग के चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में की गई है। नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति है। हाल ही में मोहन चरण मांझी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? इन्होंने उड़ीसा के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का भी नाम याद रखेंगे। हाल ही में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति के जो 2 भवन थे इनके नाम में बदलाव किया गया। क्या किया गया? दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम क्रमशः दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप कर दिया गया और अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप कर दिया गया। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी पहली बार कौन सा देश कर रहा है? तो ये भारत ने की है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन इसका नाम है। इसका गठन कब हुआ? या स्थापना नवंबर 1945 में। मुख्यालय फ्रांस पेरिस में है और अध्यक्ष ऑड्रे अजोले हैं। नाबार्ड द्वारा एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम कहाँ पर प्रारंभ किया गया है? केरल में। नाबार्ड का फुल फॉर्म देख लीजिएगा। 1982 स्थापना वर्ष, अध्यक्ष श्री साजी केवी है। केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस बनाने की घोषणा की है? तो 25 जून के दिन। भारत ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। यह दिन उन सभी लोगों के महान योगदान को याद करेगा जिन्होंने जो 1975 में आपातकाल के अमानवीय दर्द को सहन किया था। 25 जून संविधान हत्या दिवस। हाल ही में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ये योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और आयोजन इसका उद्घाटन लखनऊ में किया गया। हाल ही में बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया? तो नागालैंड को चुना गया। भारत के किस पूर्वी राज्य में महिला दिव्यांग छात्रों के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो ये झारखंड में। और भारत का जो पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय 2001 में जो स्थापित हुआ था, ये चित्रकूट उत्तर प्रदेश में है। फिर है लंदन के सेंट्रल बैंकिंग प्रकाशन के लिए रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड या जोखिम प्रबंधन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो आरबीआई को। भारतीय सेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन का नाम क्या है? तो नागास्त्र 1। हाल ही में किसने लगातार तीसरी बार कनाडाई ग्रैंड प्रिक्स का रेस जीता है? तो मैक्स वेरस्टैपेन। किस राज्य में अंतर्राज्यीय पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किया गया है? मध्य प्रदेश के अंदर।
हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में आयोजित पावो नुर्वी गेम 2024 भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है 89.30 मीटर पर। UFC अल्टीमेट या फाइटिंग चैंपियनशिप 2024 जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर कौन बनी है? पूजा तोमर। और ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से संबंधित है। इन्होंने ब्राजील की रेयन डॉस सेंटोस को हराया। इसका आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया गया था। हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। हाल ही में 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फिलेमान यांग को, कैमरून से संबंधित है। विश्व का पहला देश जिसने पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है, तो ये कौन सा देश है? डेनमार्क। हाल ही में राजस्थान के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? हरिभाई बांगड़े को। और जो और भी नियुक्तियां हुई हैं ये भी देख लेंगे। झारखंड के संतोष गंगवार हैं राज्यपाल, सिक्किम के ओम प्रकाश माथुर, तेलंगाना के जिष्णु देव वर्मा, महाराष्ट्र के सीपी राधाकृष्णन, फिर है पंजाब के गुलाब चंद कटारिया, असम के और मणिपुर के हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, और मेघालय के राज्यपाल श्री एच विजयशंकर, छत्तीसगढ़ के रमन टेका। भारत की नवीनतम व 43वीं विश्व धरोहर स्थल में की सूची में जो शामिल हुआ है ये चराई देव मोईधाम है, जो कि असम का एक अहोम राजवंश की टीला दफनाने की एक प्रणाली है। और इसी के क्रम में याद रखेंगे 42वीं जो थी होयसल मंदिर कर्नाटक में स्थित है, इसको शामिल किया 2023 में। 41वीं जो थी शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये शामिल किया गया 2023 में। जो 2024 में याद रखेंगे ये अहोम राजवंश की मृतक टीला दफनाने की प्रणाली है चराई देव मोईधाम। फिर है फ्रांस में आयोजित 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो ये 26 जुलाई से 11 अगस्त तक किया गया। कहाँ पर? सीन नदी उद्घाटन समारोह वहाँ पर पेरिस में किया गया। पेरिस ओलंपिक 2028 कहाँ पर अब किया जाएगा? तो लॉस एंजलिस अमेरिका में। और ये भी कहाँ किया गया था? तो पेरिस में। फिर है भारत का स्थान जो इसमें रहा वो था 71वां स्थान था। भारत से इसमें कुल 117 एथलीट शामिल हुए थे। भारत का स्थान याद रखेंगे 71वां था। टॉप 3 में कौन थे? पहले अमेरिका, फिर चीन, फिर जापान थे। और इसमें भारत ने कुल 6 पदक जीते। पेरिस ओलंपिक में जो पहला पदक किसने जीता था? तो ये जीता था मनु भाकर ने। और शूटिंग में कांस्य पदक जीता था। और मनु भाकर और सरबजीत सिंह की जोड़ी ने शूटिंग में ही कांस्य पदक जीता। और स्वप्निल कोसाले ने थर्ड पे शूटिंग में कांस्य पदक जीता। भारतीय हॉकी टीम फिर इसमें हॉकी खेल में कांस्य पदक जीता। और नीरज चोपड़ा ने इसमें भाला फेंक में सिल्वर पदक जीता। और अमन शेरावत ने इसमें कुश्ती में कांस्य पदक जीता। इसमें स्वर्ण पदक किसी ने भी नहीं जीता है। और जो एक है वो सिल्वर है, बाकी 6 कांस्य के हैं, 5 कांस्य के हैं, क्योंकि टोटल 6 पदक जीते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन रहा था? तो पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन प्लेयर है, और शरद कमल जो कि टेबल टेनिस प्लेयर है। और ओलंपिक खेलों के ये उद्घाटन समारोह था। ये समापन समारोह में मनु भाकर जो कि निशानेबाज हैं के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक पी आर श्रीजेश थे, जो कि हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। फिर हाल ही में पहला विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजित किया गया, तो गोवा में। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एडियो द अपोस्टल द फर्स्ट फॉर से सम्मानित किया गया? रूस में। फिर है भूटान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द ऑर्डर ऑफ ड्रुग्यापो, ये भी पीएम नरेंद्र मोदी। नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइजर, ये भी पीएम नरेंद्र मोदी। डोमिनिका का सर्वोच्च सम्मान, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। गुयाना का सर्वोच्च सम्मान, ये सब अभी 2024 रिसेंट में उनको दिए गए हैं, ये भी उन्हीं को है। विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को दिए जाने वाला बारबाडोस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला। फिर हाल ही में दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग किस देश में खोजी गई है? इंडोनेशिया में। ये करीब 51,200 वर्ष पुरानी है। राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच किसे नियुक्त किया गया है? हॉकी टीम के नियुक्त किया गया हरेंद्र सिंह को। ये पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृक्षारोपण अभियान 2024 के तहत किस पड़ोसी देश के साथ मित्र वन मैत्री या मैत्री वन नामक एक प्रमुख पर्यावरण पहल की शुरुआत की गई है? ये नेपाल पड़ोसी देश के साथ। 20 जुलाई से अभियान शुरू हुआ। साथ ही मित्र वन पहल पड़ोसी राज्यों की सीमा से लगे 35 जिलों में लागू की जाएगी। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। इसकी थीम योजना का हिस्सा बने। और साथ में आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी है, ये सब बता चुके हैं। अभी ऊपर आए थे जो पृथ्वी दिवस है 22 अप्रैल, पर्यावरण दिवस 5 जून।
फिर से आप रिविजन कर लीजिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी बता चुके हैं, इसको भी देख लीजिएगा। भारत के किस राज्य की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बनी है? ये बिहार की है मानवी मधु कश्यप। हाल ही में किस शहर में पहली बार मांसाहारी भोजन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है? ये गुजरात का शहर है पालिताना। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में एससीओ या संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई है? ये अस्ताना कजाकिस्तान में हुई है। एससीओ का गठन हुआ था 2001 में। मुख्यालय चीन बीजिंग में है और 10वां सदस्य देश बना है बेलारूस। फिर है ब्रिक्स का जो समूह में शामिल होने वाला ब्रिक्स समूह में शामिल होने से किस देश ने अभी हाल ही में इनकार किया है? तो अर्जेंटीना। स्थापना ब्रिक्स की हुई थी 2009 में और 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था। मुख्यालय इसका है संघाई चीन में। वर्तमान में अध्यक्षता जो है वो है रूस के पास। इसमें जो शामिल देश हैं, जो अभी तक शामिल थे, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका थे, जो कि दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ था। और जो अभी हाल ही में नए इसमें जो देश शामिल किए गए हैं, ये है ईरान, मिस्र, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात। अर्जेंटीना को भी शामिल किया गया था, लेकिन अर्जेंटीना ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। 2024 की जो बैठक है ये अक्टूबर में हुई और रूस के कजान शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में ये भाग लेने के लिए रूस भी गए थे। फिर है, संपूर्ण देश भर में दिनांक 1 जुलाई 2024 से कितने नए कानून लागू किए गए? 3, जो कि बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये सभी आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस को रिप्लेस करके ये नए कानून बनाए गए हैं। आप इनके अध्याय और धाराएं जरूर याद रखें कितने हैं। फिर है, दुबई पुलिस मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2024 में भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? ये पी श्याम निखिल है, तमिलनाडु से संबंधित है शतरंज संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2024 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये 7वां संस्करण था, 22 मार्च से 26 मई के मध्य। इसमें कुल 10 टीम थी। इसमें विजेता टीम कोलकाता नाइट राइडर्स, उपविजेता सनराइजर्स हैदराबाद। पर्पल कैप का खिताब हर्षल पटेल द्वारा जीता गया। ऑरेंज के कैप विराट कोहली और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ये सुनील नरेन को। फिर है, आईसीसी T20 विश्व कप 2024 की विजेता टीम कौन सी रही? तो ये भारत रही और इसमें उपविजेता दक्षिण अफ्रीका थी। ऊपर बता चुके हैं इसके आयोजन और ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह। फाइनल का जो प्लेयर ऑफ द मैच था ये विराट कोहली, और ये पूरी डिटेल है, आप देख लेंगे। फिर है, पहली बार फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज द्वारा। ये स्पेन के टेबल टेनिस प्लेयर हैं। और महिला वर्ग में इगा स्वितेक द्वारा पोलैंड की हैं और आयोजन इसका फ्रांस पेरिस में हुआ। सिक्किम राज्य के रंगपो में राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला किसने रखी? पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा 26 फरवरी। फिर आयुष्मान गायकवाड़, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच थे। इनका संबंध गुजरात राज्य से था। यूपीएससी के चेयरपर्सन के रूप में किसे किया गया है? ये प्रीति सूदन को। और इसका संविधान में जो आर्टिकल है ये 315 से 323 के अंतर्गत दिया गया है। फिर है अगला, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है? तो ये केरल में स्थित है, पेरियार टाइगर रिजर्व में। साधु सोने की खादान को हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ये किस देश में है? तो ये जापान में स्थित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये फिजी का है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया अल्जीरिया में। फिर है, ई साक्ष्य न्याय सेतु, शायद न्याय हेतु है, न्याय श्रुति और ई सम्मन ऐप को किसने लॉन्च किया है? अमित शाह द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री द्वारा। और ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अदालती सुनवाई की सुविधा प्रक्रिया ऐप है। फिर है, बिम्स्टेक बिजनेस की पहली शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत ने की है, नई दिल्ली में। बिम्स्टेक का पूरा फुल फॉर्म है, देख लीजिएगा, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इसका स्थापना वर्ष 1997 और मुख्यालय ढाका में है। और इसमें जो सदस्य देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड है। और इसका उद्देश्य बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति में तेजी लाना है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पूर्वकालिक डीजीपी किसे किया गया है? रश्मि रंजन को। हाल ही में नई दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते साइबर अपराधों को काउंटर करने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। इसका गठन अध्यक्ष ये नव नियुक्ति है, इसको याद कर लेंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में किन दो राज्यों में नए मोर अभ्यारण्य स्थापित किए हैं? कर्नाटक और केरल में। कर्नाटक का है ये और केरल का है चुलानूर।
फिर है भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम कहाँ पर खोला गया है? ये उड़ीसा के मंचेश्वर में। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ यूपीआई सेवा शुरू की है? मालदीव के साथ। पॉल कामागे ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो रवांडा के जो अफ्रीका में है और इसकी राजधानी है किगाली में, अफ्रीका महाद्वीप का है। मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शिवनाम है। मेक्सिको की राजधानी क्या है? मेक्सिको सिटी। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति हैं अनुरा कुमार दिशानायके। प्रधानमंत्री का ये नाम है। और जो यूएसए के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने जीत दर्ज की है? ये डोनाल्ड ट्रंप ने। हाल ही में काकोरी ट्रेन एक्शन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो ये सभी वर्षगांठ मनाई गई है। जो काकोरी ट्रेन कांड एक्शन है ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ और ये 9 अगस्त 1925 की घटना है। हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये अमेरिका में। हाल ही में किस राज्य की रत्नागिरी मेसोथिलिक युग के प्राचीन स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है? महाराष्ट्र में। किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि प्रदान करने वाला जो पहला राज्य बन गया है ये मध्य प्रदेश है। हाल ही में समाचारों में रहा चंद्रिका वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। महाराष्ट्र सरकार ने किस जिले में सोलर विलेज लॉन्च किया है? सतारा में। 17वां दिव्य मेला कला कहाँ आयोजित किया गया है? रायपुर छत्तीसगढ़ में। किस राज्य ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत की है? हिमाचल प्रदेश में। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य ने महिलाओं के लिए सुभद्रा योजना की शुरुआत की है? उड़ीसा में। और ये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की गई झारखंड में। निजुत मोइना योजना की शुरुआत की गई असम में। इसका उद्देश्य असम में बाल विवाह को खत्म करने से संबंधित है। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई झारखंड में। फिर है महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य ने इंदिरा गांधी प्यारी बहिना सुख सम्मान निधि योजना शुरुआत की? हिमाचल प्रदेश में। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और किसान सम्मान निधि योजना राजस्थान में। मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिड़ योजना ये की गई है महाराष्ट्र में। फिर आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह किस देश में किया जाएगा? दुबई और शारजाह में। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? जापान में। सिंसिनाटी ओपन 2024 का महिला खिताब किसने जीता है? आर्याना साबालेंका ने। पुरुष वर्ग में एकल खिताब जीता है जैनिक सिने ने। जो सिना सिटी ओपन ये संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित होने वाला एक वार्षिक पेशेवर टेनिस कार्यक्रम है। सिनसिनाटी। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? ये 23 अगस्त में। थीम इसकी चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ के साथ ऑनलाइन कट्टरपंथ पर एक सम्मेलन की सह मेजबानी की? भारत ने। रेलवे नियमों तक आसान पहुंच के लिए प्रबोध चैट बॉक्स किसने विकसित किया है? पूर्वी रेलवे द्वारा और ये कोलकाता में इसका मुख्यालय है। पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया? भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल और गोला फेंक खिलाड़ी भाग्यश्री जादव। इसका समारोह अगस्त से सितंबर के मध्य हुआ। भारत का स्थान जरूर इंपॉर्टेंट है, इसमें 18वां रहा। टॉप 10 में मतलब टॉप 3 में चीन, ब्रिटेन और तीसरे पे अमेरिका। भारत ने 7 स्वर्ण पदक जीते, जबकि जो पेरिस ओलंपिक थे उसमें एक भी नहीं जीते। फिर 9 रजत पदक जीते, 13 कांस्य पदक जीते, कुल 29 पदक जीते। पेरिस ओलंपिक में 6 पदक जीते थे। और जो प्रमुख हैं इनके लिखे हुए हैं। अबनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता, मनीष नरवाल ने रजत, तो आप ये देख लेंगे। फिर है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? 5, जिनमें से ये नाम है। यूपीएस स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? महाराष्ट्र। बाघ बचाओ मिशन के तहत किस राज्य में देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो कि 56वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है? ये छत्तीसगढ़ में है बनेगा। और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला अभ्यारण्य को मिलाकर। हाल ही में किस मंत्रालय ने शी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कितनी कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है? 4 कंपनियां हैं, इनके नाम हैं, आप देख लेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बबीता चौहान को। और जो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया किशोर राहटकर को किया गया है। सशक्त और सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों का परिवर्तन विषय के तहत पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजित किया गया लखनऊ में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया? महाराष्ट्र लातूर में। किस राज्य ने सरकार ने राज्य के प्रतिभाशाली छात्रों की शैक्षिक संभावना को बढ़ावा देने के लिए CM 7 योजना की शुरुआत की है? ये त्रिपुरा में। इंग्लिश चैनल को अकेले तैर कर पार करने वाले सबसे उम्र दराज 49 वर्षीय भारतीय कौन बन गए हैं? ये है बेंगलोर के सिद्धार्थ अग्रवाल। अटलांटिक महासागर की एक शाखा जो कि दक्षिणी इंग्लैंड को उत्तरी फ्रांस से अलग करती है, ये है इंग्लिश चैनल।
भारत 11 से 13 सितंबर तक किस शहर में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा? ये नई दिल्ली में। भारतीय महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? संतोष कश्यप। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन ने किस भारतीय को अपना राजदूत घोषित किया है? शरद कमल। यूएस ओपन 2024 चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता आर्यना साबालेंका बेलारूस की हैं। जैनिक सेंगर ये इंग्लैंड से हैं पुरुष वर्ग में। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने गए पहले भारतीय कौन है? रणधीर सिंह। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बन गई है सलीमा इम्तियाज। हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला फ्रैंकोस बायरो ने। और मिशेल बर्नियर के इस्तीफा के बाद जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में शिगेरू इशिबा को चुना गया है। हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? अमित गर्ग को। विदेश मंत्रालय ने आर रविंद्र को हाल ही में किस देश में अपना भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये आइसलैंड में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचयी जन भागीदारी पहल शुभारंभ किया है? सूरत में। हाल ही में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है नासिक महाराष्ट्र में। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। नागालैंड का प्रतिष्ठित ब्रिलियंट पियानो महोत्सव 2024 का 5वां संस्करण पहली बार नागालैंड से बाहर आयोजित किया गया। कहाँ पर? बेंगलुरु में। भारतीय कला महोत्सव का पहला संस्करण आयोजन कहाँ पर किया गया? तेलंगाना सिकंदराबाद में। हाल ही में पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? अमेरिका में। भारत की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी इसमें शामिल हुए। क्वाड क्या है? चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता है इसका उद्देश्य लिखा है। इसमें 4 देश शामिल हैं ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और जापान। हाल ही में शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? मनु भाकर को। और तंबाकू के लिए पीवी सिंधु को। केंद्रीय सरकार द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? श्री विजयपुरम। देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गुजरात में। भारत की ऑस्कर 2025 के लिए ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई है? लापता लेडीज। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ विरासत पर्यटन गांव पुरस्कार 2024 जीतने वाला जोधरो गांव है किस राज्य में स्थित है? ये मणिपुर का है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में किस संगठन के साथ क्लाइमेट एंड हेल्थ सॉल्यूशन इंडिया कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? एडीबी के साथ। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा क्लीन द बीच अभियान कहाँ पर शुरू किया गया? मुंबई के जुहू बीच पर। विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन कहाँ पर किया गया आयोजन इसका? नई दिल्ली में। जापान इसमें भागीदारी देश बना। महाराष्ट्र के पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा? जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देश में पहली पेपरलेस पंचायत उपचुनाव कहाँ पर हुए? मध्य प्रदेश भोपाल। हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति के विरुद्ध सर्वाधिक आपराधिक मामले कहाँ दर्ज किए गए? उत्तर प्रदेश में। वहीं अनुसूचित जनजाति के मामले में मध्य प्रदेश में। हाल ही में प्रकाशित आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 दशक का संबंध किससे है? सुशील कुमार शिंदे। भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ पर किया जाएगा? ये राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। हाल ही में ग्लोबल एआई समिट 2024 का उद्घाटन हुआ हैदराबाद में। सितंबर 2024 में सीताराम येचुरी का हाल ही में निधन हुआ। इनका संबंध ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव रहे। एंटी रेप बिल अपराजिता विधायक का संबंध किससे है? पश्चिम बंगाल से। राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के तहत अपने परिवार के पहले महामारी की तैयारी के लिए व्यापक मॉक ड्रिल या युद्धाभ्यास का आयोजन जो किया गया राजस्थान के अजमेर में। चर्चा में रहे प्रोजेक्ट नमन का संबंध किससे है? भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के प्रति समर्पित सुविधा से। इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा चंद्रयान 4 कब लॉन्च किया जाएगा? वर्ष 2028 में, जो कि शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए। बाकी जो चंद्रयान 3 तक है, 1 से 3 तक, इनका आप सन जरूर याद रखेंगे। हाल ही में जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बन गया है? तेलंगाना। इससे पहले बिहार और आंध्र प्रदेश कर चुके हैं। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम विश्व हरित अर्थव्यवस्था का हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन किया गया? दुबई में। नीति आयोग ने हाल ही में महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत किस राज्य के साथ की है? तो ये की है तेलंगाना के साथ। देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में। आगामी महाकुंभ मेला 2025 का लोगो, वेबसाइट और ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। और जो 12 वर्षों बाद इसका आयोजन किया जा रहा, कब से कब तक? 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? महाराष्ट्र में।
केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? लोथल, गुजरात में। हाल ही में किस देश के 18 वर्षीय पर्वतारोही नीमा रिंजी शेरपा ने 8,000 अधिक मीटर से अधिक ऊंची दुनिया की सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं? नेपाल के। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है? ये काजीरंगा में है। असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और पहला जो तितली विविधता केंद्र था यह अरुणाचल प्रदेश का नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? लाओस, वियतनाम में। एशियान का फुल फॉर्म और इस गठन सब देख लेंगे, इसका मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 का आयोजन किया गया कोलंबिया में। सरस आजीविका मेला 2024 की शुरुआत की गई गुरुग्राम, हरियाणा में। हेरिटेज वॉक फेस्टिवल दिल्ली में। विद्यारंभ उत्सव केरल। मेरा हो चोंगबा महोत्सव मणिपुर में। बड़ा दसाई उत्सव नेपाल में। फिर ये रिपीट क्वेश्चन है। अगला है किस वन्यजीव अभ्यारण्य में 8वां उत्तराखंड पक्षी महोत्सव मनाया गया है? बैनोंग वन्यजीव अभ्यारण्य। फिर अगला क्वेश्चन है। हाल ही में अलाई बलाई समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया? तेलंगाना में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डैश गांधी जयंती के अवसर पर नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन 2024 कार्यक्रम में भाग लिया। ये 155वां था, 155वीं जयंती थी। गांधी जी की 155वीं जयंती पर बापू टावर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ये किया गया बिहार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया महाराष्ट्र के वासीम शहर में। हाल ही में किसे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? रश्मिका मंदाना को। एसएससी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एस गोपाल कृष्णन को। जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली अमर अब्दुल्ला ने। राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बताया था अभी विजया किशोर राहटकर और उत्तर प्रदेश की बबीता चौहान। बीसीसीआई ने अपना एंटी करप्शन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? शरद कुमार को। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है नोएल टाटा को। और हाल ही में टाटा ग्रुप के अध्यक्ष रतन टाटा का निधन हो गया 9 अक्टूबर 2024 को। ये जो टाटा समूह के अध्यक्ष बने थे ये 1991 में बने थे। और रतन टाटा अलाइव इनसे संबंधित पुस्तक है जो कि थॉमस मैथ्यू द्वारा लिखी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है झारखंड से। रोजगार जो ये दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल लॉन्च किया गया है तेलंगाना में। किसकी सहायता के लिए साथी पोर्टल लॉन्च किया गया है? विद्यार्थियों से संबंधित है। मिशन भागीरथी हर घर में जलापूर्ति उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य की ये पहल है? तो ये तेलंगाना राज्य की है। हाल ही में जारी IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर वर्तमान में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है? लाहौर है। हाल ही में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है? मिस्र को। और कुष्ठ रोग को रोग खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश बना है जॉर्डन। विक्टोर एम्ब्रोज और गैरी गुकरैन को साल 2024 के लिए चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार के लिए किस खोज के लिए सम्मानित किया गया? पहले तो आप याद रखें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोज और गैरू रुफकिन को सम्मानित किया गया है माइक्रो RNA की खोज और इसकी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन के लिए। वहीं पर आप केमिस्ट्री या रसायन का नोबेल पुरस्कार का नाम याद रखेंगे डेविड बेकर, डेमिस हासाबिस और जॉन M जम्पर। आप भौतिकी के लिए याद रखेंगे जॉन हॉपफील्ड और जियोफ्री हिंटन को। फिर नेक्स्ट है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है निहोन हिंडयानो संगठन। ये जापानी संगठन है जो कि परमाणु हथियार निरोधी एक संगठन है निहोन हिंडयानो संगठन। फिर साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया ये दक्षिण कोरियाई लेखिका है हांगकांग को। हाल ही में कौन पर्यावरण जहाज सूचकांक के तहत ग्रीन शिप प्रोत्साहन को लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बना है? मार्मोगोवा है जो कि गोवा में स्थित है। WPL 2025 में बिकने वाली सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? सिमरन शेख है। इनको गुजरात जायंट्स ने 1 करोड़ 90 लाख में खरीदा है। फिर है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट में 2024 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 84वां स्थान प्राप्त किया है। शीर्ष स्थान पर हांगकांग है। वहीं पर वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान 105वां रहा है। चीन, UAE और कुवैत सहित 22 देश इस इंडेक्स में पहले स्थान पर है। कौन सा देश 2025 में पहली बार खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? भारत। ईरानी कप 2024 का संबंधित खिताब किसने जीता है? मुंबई ने। ICC महिला T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ पर किया गया? संयुक्त अरब अमीरात में। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 32 रनों से हराया है। हाल ही में महानतम खिलाड़ियों में से एक राफेल नडाल है। इन्होंने 38 वर्ष की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका संबंध है स्पेन देश से और ये टेनिस खिलाड़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में संन्यास लेने वाली दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है? तो ये जिम्नास्टिक से संबंधित है। ये त्रिपुरा से संबंधित है, त्रिपुरा राज्य से।
संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद हाल ही में भारत और किस देश के बीच हुआ? तो काजिंद होता है कजाकिस्तान के साथ। आयोजन इसका उत्तराखंड में हुआ। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ा भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? भारत और ओमान देश के बीच। भारत और किस देश की सेना के बीच नसीम अल बहार नौसैनिक अभ्यास सफलतापूर्वक अभी संपन्न किया गया? ओमान। समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? सिंगापुर। हाल ही में किस राज्य में भारतीय सेना स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवाती तूफान दाना का नाम किसके द्वारा दिया गया? कतर। आरबीआई के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि 2024-25 में कितने प्रतिशत रहने की संभावना है? 7.2%। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है? असम। कहाँ पर पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया है? बेंगलुरु। किस देश ने पानी की कमी के कारण 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है? इक्वाडोर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बल में पहली पूर्ण महिला बटालियन के निर्माण को मंजूरी दी है? सीआईएसएफ। भारत और किस देश के बीच गरुण शक्ति 2024 अभ्यास आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है इंडोनेशिया के साथ। फिर है भारत और अमेरिका के बीच वज्रप्रहार आयोजित किया गया कहाँ पर? अमेरिका में। भारत और वियतनाम के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है विम्बैक्स जो कि हरियाणा में। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 शुरू किया? सिंगापुर के साथ। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस स्थान पर लॉन्च किया गया? लेह लद्दाख में। वर्धा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गुजरात में। हाल ही में गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? भारत और इंडोनेशिया। और कहाँ पर? इंडोनेशिया के जकार्ता में। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद पुणे में आयोजित किया गया? ऑस्ट्रेलिया में। COP29 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? अजरबैजान बाकू में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है। भारत का 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 नवंबर से आयोजित हुआ गोवा में। पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ? गुवाहाटी में। हाल ही में विवेक देवराय का निधन हुआ। वह किस क्षेत्र से में प्रसिद्ध हैं? तो अर्थशास्त्री हैं ये, और ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर आधारित उपन्यास ऑर्बिटल के लिए किसे बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? सामंता हार्वे। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। कहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया? सिलवासा में। नई दिल्ली में पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। 10 दिवसीय वार्षिक झिर्री मेला कहाँ पर शुरू किया? जम्मू कश्मीर में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किसे मिला है? टॉक्सिक को। इसका आयोजन गोवा में किया गया था। किस राज्य के तटीय गांव को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी गई? उड़ीसा को। हाल ही में इंटरपोल के नए महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? वोल्डेसी उर्किजा को। इसका स्थापना वर्ष देख लेंगे, इसके अध्यक्ष भी आप याद रखेंगे। पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा जनवरी 2025 में। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है? लखनऊ में। बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में हो रहे महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी के फाइनल में कौन सी टीम जीती है? भारत ने इसे चीन को हराया है। महिला एशियाई अ, महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता है? भारत ने। वही क्वेश्चन है ऊपर वाला। राफेल नडाल ने पेशेवर टेनिस राफेल नडाल ने पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लिया है। वह किस देश से संबंधित है? स्पेन। ये भी रिपीटेड है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? बिहार में। आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? वैभव सूर्यवंशी। इनका ये 13 वर्ष के मात्र है और इनको राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 1.10 करोड़ रुपए में खरीदा है। आईपीएल नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन? ये सबसे युवा महंगे खिलाड़ी हैं और ये युवा महंगे खिलाड़ी हैं। इनको लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए में खरीदा है। प्रवासी पक्षी अमूर फॉल्कन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य में 21 नवंबर को अमूर बाज उत्सव मनाया गया? मणिपुर में। हाल ही में कहाँ पर देश का पहला संविधान संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? सोनीपत हरियाणा में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? कुरुक्षेत्र हरियाणा में। कितने युवा कलाकारों को वर्ष 2022 और 23 के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ये किया गया है 82। निम्न में से कौन सा राज्य सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? गुजरात।
हाल ही में किस देश से ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया है? ऑस्ट्रेलिया। ये लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ आसियान भारत थिंक टैंक नेटवर्क 8वां गोल मेज सम्मेलन को आयोजित किया गया? ये किया सिंगापुर में। इसमें 530 तो क्वेश्चन थे नंबरिंग में, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ एटलीस्ट 600 से इसमें 700 क्वेश्चन आपको ओवरऑल जनवरी से दिसंबर 2024 तक संपूर्ण करंट अफेयर करवा दिया गया है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं अपने आगामी एग्जाम के लिए तो चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको ऐसे एग्जाम ओरिएंटेड आपको वीडियो देखने को मिलेगी।